लुकिज्म पार्ट 28 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। जब तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट वाज क्रेजी। पार्ट 27 के अंदर हमने जेक की माँ कवर करी थी। इसके अंदर हमने कंप्लीट स्टोरी जाननी थी बिग डील की कि सैमुअल और जेक ने कैसे बिग डील ज्वाइन करा था और कैसे सीनो बिग डील से निकल जाता है और जेक बन जाता है बिग डील का लीडर। चैप्टर के एंड में जेक ने डिसाइड करा था कि उसे गन को हराना है, उसे गन को पेलना है, पर उसे पता नहीं कि गन है कहाँ पे, तो वो गन को फाइनेंशियली हर्ट करेगा, मतलब वर्कर्स पे अटैक करेगा। पर इससे पहले वर्कर्स पे अटैक कर पाए उस सामने आता है सैमुअल, तो बताता है कि गन खुद ही चाहता है कोई आके वर्कर्स को खत्म कर दे। तो अगर जेक करेगा तो जेक काइंड ऑफ गन की हेल्प कर देगा, जो जेक ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा। तो अभी के लिए वर्कर्स और बिग डील साथ में हाथ मिला लेते हैं। अब इसके बाद शुरू होती है वन नाइट आर्क, जहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले डैनियल के ऊपर। और इसे हमारा लौंडा स्ट्रीम कर रहा है। बताता है वो स्ट्रीमिंग से काफी पैसा बना पा रहा है, उतने से ज्यादा वो बना पा रहा है इतना वो कन्वीनियंस स्टोर पे काम करके बनाता था। तो अब इसने वहां काम करना छोड़ दिया शायद। और अभी डैनियल अपनी चैट से बात कर रहा होता है। तुम लोगों को याद हो डैनियल की चैट कैसी है, बिल्कुल उसकी तरह ही। उसने बिल्कुल ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को ढूंढा जो बिल्कुल उसकी तरह ही है। सो रिलेटेबिलिटी उसको चैट के बीच बहुत ज्यादा है। और अभी अपनी चैट से बातें करते हो डैनियल बोलता है तो चलो बताओ आज कौन सी लड़की मुझे शादी करना पसंद करेगी, Who's gonna be the lucky one who gonna marry me? चैट में लोग बोल रहे हैं अबे हरामखोर शर्म कर ले थोड़ी सी। और लौंडे कुछ कल्ट फैंस भी आएगा, कुछ लोग चैट में लिख भी रहे हैं we can't live without you Danny boy। And also as you can see डैनियल के सेटअप के साइड में ही इनू भी बैठी हुई है। और अभी स्ट्रीम को तो डैनियल को याद है कि उसे कोई इंपॉर्टेंट मिशन पे जाना था और उसे प्रॉपर्ली याद नहीं आ पा रहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट मिशन है। मेरी चैट से भी पूछता है और उसे चैट बोल रही है अबे छोड़ ना यार, तू नाच गेम सेम खेल कुछ। फिर थोड़ा ध्यान लगाने बाद इसे याद आता है इसका इंपॉर्टेंट मिशन था 4 बड़ी गैंग्स को डिस्ट्रॉय करना। और चैट में लोग बोल रहे हैं 4 बड़ी, अबे क्या पागल है साढ़े क्या बोल रहा है। फिर खुद को ही बोलता है यार मैं 4 बड़ी गैंग्स को कब खत्म करने वाला हूं वैसे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जे के बाप स्टीव होंग पे। और इस टाइम वो सोफे के साथ डैनियल के अड्डे पे आ रहा है। स्टीव पहले तो कंप्लेन करता है कि यहाँ बहुत सीढ़ियां यार, मैं परेशान हो चुका हूँ, तो मैं गाड़ी भी ना सकती मेरी यहाँ पे। ऑन द कॉन्ट्ररी सोफिया सेज ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देन स्टीव सेज दैट इज व्हाई यू आर हियर विद मी। और फिर स्टीव के साथ जो लोग कहते हैं पर चेयरमैन सर आप तो खुद अपने पैरों पे चल भी नहीं रहे हो, तो आप क्यों कंप्लेन कर रही हो। एंड यू कैन सी इस टाइम चेयरमैन सर सोफिया की गोदी में है। एंड हाउ बिग इज दिस वुमन। फाइनली मेरी लुकिज्म की मम्मी आ चुकी है। अभी स्टीव के साथ जो और लोग हैं वो पूछते हैं कि वैसे आप इसको क्यों ले गए हो अपने साथ। और स्टीव बोलते हैं कि लास्ट टाइम चेयरमैन अपने बॉडीगार्ड्स लेके आता है मुझे डराने, तो अगली बार जब मैं चेयरमैन से मिलने जाऊंगा मैं अपने साथ सोफिया को रखूंगा चार्ल्स को डराने के लिए। फिर आगे स्टीव का बंदा बोलता है चेयरमैन मेरा एक क्वेश्चन है। एंड स्टीव से मेरे को डिटेक्टिव बोलो चेयरमैन नहीं। तो स्टीव को बंदा बोलता है ठीक है डिटेक्टिव सर, मेरा एक सवाल है कि अगर हमें पता है कि चार्ल्स बच्चों से पैसा निकाल के अपना बिजनेस चला रहा है तो हम ये सब कुछ पुलिस को क्यों नहीं बता देते, वो खुद इन्वेस्टिगेटर है चार्ल्स को पकड़ लेंगे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग आवरसेल्फ। स्टीव सेज पुलिस अरे मजाक कर रहा है तू, तुझे पता है ना मैं सारा काम खुद करता हूँ, तुझे पता है वैसे पुलिस काम धाम करती नहीं कुछ, मुझे लगेगा 100 साल मैं फटाफट कर दूंगा। वेल स्टीव ब्रदर couldn't agree more। खैर अभी स्टीव बोलता है वैसे मुझे डिटेक्टिव वाले काम पसंद भी काफी ज्यादा है। उसके बाद हम वो वाला फ्लैशबैक देते हैं जब स्टीव और चार्ल्स गए थे हंटिंग पे। और स्टीव बोलता है मैं चार्ल्स को कभी फॉरगिव नहीं करने वाला बिकॉज ही पॉइंटेड अ गन एट मी। वो हंटिंग के टाइम दोनों स्टीव और चार्ल्स एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, तो तब का सीन था। खैर अभी चेयरमैन डिटेक्टिव होंग पहुंच जाते हैं चार्ल्स के घर पे। और दीवार पे एक पेपर छपा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि दीवार पे मूतना मत प्लीज। स्टीव जगह देखता है बोलता है इतनी घटिया जगह पे रहता था पहले चार्ल्स और उसने ऐसी जगह पे रह के इतना बड़ा एम्पायर सेट कर दिया। तो स्टीव को पता लगा जब ना चार्ल्स हुई वो पहले यहाँ पे रहता था। हमने जेक की माँ के अंदर भी देखा था कि यहाँ पे चार्ल्स था, टॉम ली, गो और जेम्स ली भी था। खैर अभी सोफिया दरवाजा तोड़ के अंदर घुसती है। शी सेज भैया कोरियन दरवाजे बहुत वीक है, बिच यू आर डैम स्ट्रॉन्ग। और अंदर आती स्टीव क्या देखता है उस सामने एक मोटा बैठा हुआ है जो इस टाइम क्या रामन खा रहा है प्रोबेबली। अब स्टीव की नजर पड़ती है डैनियल पे। डैनियल लेता है स्टीव को, स्टीव देता है डैनियल को, डैनियल देता है स्टीव को, चिल्लाता है अबे साले तू कौन है। डैनियल थोड़ा फट जाता है, मतलब फटा है ऑलरेडी, गुस्से में फट जाता है। वो जैसे बोलता है तुम ऐसे किसी घर में नहीं घुस सकते। और मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपनी अगली मकबैंग वीडियो की, वही वाली वीडियो की, बहुत सारा खाना देते हैं सारा खाते हैं साथ में, उसकी प्रैक्टिस करता है बंदा। सही में हबशी है। खैर अभी डैनियल स्टीव को सुना रहा होता है कि तुमने मेरा दरवाजा क्यों तोड़ दिया और मैं अपनी लैंडलेडी को क्या बोलने वाला हूँ, हाउ आई एम गोना एक्सप्लेन दिस टू हर। तो स्टीव अपनी घड़ी उतारता और बोलता है ले मेरी घड़ी पकड़ और चुप रहा है। डैनियल स्टीव की घड़ी देखता है बोलता है इससे क्या हो जाएगा मेरा। स्टीव बोलता है मैंने वॉलेट नहीं लाया इसलिए मेरी घड़ी ले तो कोई दिक्कत नहीं। और डैनियल वही बोलता है भाई घड़ी से कुछ नहीं होने वाला। स्टीव बोलता है दरवाजे इतने महंगे आते हैं आजकल, कोई नहीं चल मेरे तो रिंग ले ले। और जो स्टीव के बंदे वो रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आपकी जो घड़ी है बहुत महंगी है, उससे कोई दो बिल्डिंग खरीद ले यहीं पे। डैनियल अपोलोजाइज और वो बोलता है शायद मुझे एक बुड्ढे पे चिल्लाना नहीं चाहिए था और आपके इंटेंशन मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे, चलो मैंने आपको माफ करा। तो स्टीव सेज थैंक्स और वो क्लैरिफाई करते हुए बोलता है कि पहली बात मैं कोई वियर्डो नहीं हूं, मैं दर बस कुछ ढूंढने आया था। तभी स्टीव के बंदे स्टीव को बताते हैं कि यहाँ पे चार्ल्स के बारे में हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज नो ट्रेस ऑफ चार्ल्स चोई हियर।
जूनियर। डैनियल स्टीव और उसके बंदे को देखता है, सोच रहा है कि ये अपने ग्रैंडपा के साथ कोई डिटेक्टिव गेम खेल रहे हैं क्या? इट सीम्स लाइक बैड पीपल। एनीवेज अभी स्टीव अपने बंदों को सुनाना शुरू हो जाता है कि तुमने सही में देखा है सब कुछ? पक्का यहाँ पे चार्ल्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मिला है? तुम्हें पता ना वो यहीं पे रहता था पहले, उसने इधर ही कुछ वो 4 मेजर क्रू वगैरह प्लान करा था, उसने कुछ तो यहाँ पे छोड़ा ही होगा एटलीस्ट। ये लोग यहाँ पे कितने भी रिसर्च कर ले, इन्हें चार्ल्स के बारे में कुछ नहीं मिलने वाला। ऑफ कोर्स चार्ल्स सो इज नॉट स्टूपिड जो क्लूज छोड़ देगा पीछे। तो अभी स्टीव ये बोल रहा था कि मैं अब क्या करने वाला हूँ भाई, मेरे को तो बस इतना पता है कि कुछ 4 मेजर क्रू एग्जिस्ट करती हैं, पर हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि चार्ल्स ने वो अकेले नहीं बनाई है, पक्का किसी बंदे ने उसकी हेल्प करी होगी ये सब बनाने में। आई एम श्योर द रियल मास्टरमाइंड आर आउट देयर समवेयर, बट मुझे बस मिल नहीं रहे हैं वो। Then Daniel says, तुम गन की बात कर रहे हो क्या? जैसे डैनियल गन बोलता है, स्टीव डैनियल को देखता है, डैनियल स्टीव को देखता है, स्टीव डैनियल को देखता है, डैनियल स्टीव को देखता है, एंड स्टीव से सोफिया दबोच ले इसको, और सोफिया अपना घुटना डैनियल में घुसा ही देती है भाई। इतना गंदा मारा सोफिया ने, लिटरली एक अटैक के अंदर डैनियल बेहोश हो जाता है और सोफिया की पैंट ही फट जाती है। स्टीव बोलता है, मैंने बोला था इसे पकड़ लो, ग्रैब हिम नॉट किल हिम। सोफिया बोलते हैं, मैं भी इंग्लिश सीख रही हूँ, और मेरी पैंट फट गई है। अब डैनियल इस वाली बॉडी में बेहोश होता है, दूसरी बॉडी में उड़ जाता है, और शायद उसकी दूसरी वाली बॉडी क्लोसेट में थी। तो डैनियल वहीं देख रहा होता है और बोलता है, ना आई कांट डिफीट हर फॉर श्योर, सो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं यहीं पे छुपा रहा हूँ अभी के लिए तो। और अभी फ्यूचर वाला डैनियल बोलता है आगे वाली लाइन कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अभी मैं कितने पावरफुल बंदे को अपना एलाय बना रहा हूँ। वो स्टीव की बात कर रहा है और स्टीव अभी यही बोलता है कि इसको उठा लो, लेके चलो अपने अड्डे पे। इसके बाद हम गंगना पे आते हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर किसी का वेलकम कर रहा होता है, ये 4th एफिलिएट का एक्स प्रेसिडेंट, और ये बोलता है वेलकम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू बॉस। यहाँ पे 3rd एफिलिएट का प्रेसिडेंट, प्रोबेबली इसका भी नाम या फेस प्रॉपर्ली रिवील नहीं करा गया, पर जो भी हमें इतना पता लगता है कि 3rd एफिलिएट एक्चुअली में क्लब वीवी में है। इसके बाद हम जेक पे आते हैं, शायद बिग डील को बता रहे होते हैं उनके अलायंस के बारे में कि वो वर्क के साथ काम करने वाले हैं इसके बाद से, और ब्रैड पूछता है कि क्या सही में हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड जेक सेज देख वैसे टेम्पररी अलायंस है, परमानेंट नहीं है, और हम उनके साथ हैं जस्ट बिकॉज हमारा और उनका दोनों कॉमन एनिमी है जो है गन, और वैसे ही मैं उससे बदल लेके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जेक की बात पे जेसन बोलता है, यस सर वी आर विद यू, और अभी जेक मन में बोल रहा होता है कि ब्रैड मैं देख पा रहा हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम मुझे डाउट करना शुरू हो चुका है, तुम लोगों को इस टाइम कुछ आइडिया नहीं कि मुझे वो रिवेंज क्यों चाहिए, एंड आई विश आई कुड टेल यू दैट द ओनली रीजन आई वांट रिवेंज ऑन गन इज फॉर सीनू। मेरे को गन को जान से मारना है बिकॉज उसकी वजह से ही सीनू ने ऐसे कदम उठाए थे, पर मैं डरता हूँ कि अगर तुम लोगों को पता लगा कि सीनू बुरा इंसान इस वजह से बना था, तुम लोग आउट ऑफ कंट्रोल जाके सब कुछ तबाह ना कर दो। और अभी बिग डील को मैटर से बाहर रखने के लिए जेक उनको बोलता है कि सब लोग घर जाओ अभी। फिर जेक मन में बोल रहा होता है कि मैं ज्यादा देर तक इस सीक्रेट को नहीं रख पाऊंगा, और सीनू मुझे पता तो इस टाइम वर्क के साथ काम कर रहा है, हमने अलायंस भी उनके साथ बना लिया है, बट स्टिल आई गॉटा डू व्हाट आई गॉटा डू, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ तुझे ढूंढने सीनू। एंड जो कैन सी जेक रेडी हो चुका है, वो अकेले जाएगा वर्कर की ब्रांच में इन्वेस्टिगेट करने। जब तुमने देखा भी जेक ने बताया कि उसने एक्चुअली में सच क्यों नहीं बताया अपनी टीम को, जिसके मेन लोग हैं 4-5 उनको, वो डरता है कि अगर जेसन ब्रैड जेरी वगैरह को पता लगा कि सीनू एक्चुअल में कितना अच्छा इंसान था, जब से गन और गोन की जिंदगी में आए, इनकी पूरी जिंदगी लग चुके हैं, तो जब जेरी जेसन ब्रैड वगैरह पता लगी वो फट ना जाए, इसलिए जेक अभी के लिए सारा मैटर खुद ही कंट्रोल करने वाला है। एनीवेज इसके बाद हम आते हैं स्टीव पे, और अभी डैनियल सब कुछ बता रहा होता है, the one who created the 4 major crew are gun and go, और शम डैनियल बंधा हुआ है, वो बोलता है हाँ इन्होंने बनाई है और अब मैं खा सकता हूँ। स्टीव सेज हाँ पर एक और क्वेश्चन, तो तू कह रहा है गॉड डॉग है गैंग बक में, होस्टल है गैंग डॉग में, बिग डील है गैंगसियो में, और वर्कर्स है गंगनम में। यहाँ पे फिर से याद दिलाएगा 4 गैंग्स के बारे में, 4 तो मैं नहीं बोलूंगा, 3 ही बोलेंगे, बिकॉज वो गॉड डॉग में तो एक ही लौंडा है जो एक्चुअली एक गैंग के बराबर ही है। अभी डैनियल के थ्रू सारी सच्चाई जानने के बाद स्टीव बोलता है ये साला 400 बड़ा हरामखोर है बे, बच्चों जैसे काम करवा रहा है अपने धंधे के लिए साला। बट आई एम रियली सरप्राइज्ड, मैंने सोचा नहीं था कि गंगनम में जो वर्कर्स है वो एक्चुअली में कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाया है, बट इससे सरप्राइजिंग तो ये चीज है कि ये साला गैंडा बंदे बंदे पूरा बोल के सिखा गया। डैनियल स्टीव को बोलता है मैंने आपको सब बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ बाय। और अभी स्टीव मन में बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने सोफिया की पिटाई को झेल लिया हो और इतनी जल्दी खड़ा भी हो गया, और इसने बोला इसको भी 4 मेजर को डिस्ट्रॉय करना है, तो काइंडा हमारा गोल सेम हुआ फिर तो। यार अभी डैनियल जान लाता है पर उसको सोफिया रोक देती है और बोलती है ओ कहाँ जा रहा है बेटा तू। देन स्टीव सेज तेरा भी यही गोल है, तेरे को 4 मेजर को डिस्ट्रॉय करना है। डैनियल बोलता है हाँ बट देन स्टीव सेज खत्म बात, लेट्स मेक एन अलायंस, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट दूंगा जितना तेरे को रिक्वायर्ड हो टू डिसमेंटल द 4 मेजर क्रूज। डैनियल बोलता है अलायंस पर मेरे को तो सब मतलब ही नहीं पता। स्टीव बोलता है अबे इतना मुश्किल काम नहीं है, देख तूने 4th एफिलिएट से इंफॉर्मेशन गैदर करी, तेरे को बस सिमिलर करना है 3rd के साथ भी, उनका से इंफॉर्मेशन लेके आ और हमारी डील खत्म बस। डैनियल बोलता है मैं समझ गया पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके अंदर, और 4th एफिलिएट में जाने में
बहुत सी दर्दी हुई थी, मैं नहीं आ रहा वापस से। डैनियल की ये बात बोलते स्टीव बोलता है अच्छा ये बात है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तूने मेरे लिए काम कर दिया, इफ यू ब्रिंग सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थर्ड एफिलिएट, तो ये सारा पैसा तेरा हुआ। डैनियल सारा कैश को देख के बोलता है अच्छा तुम्हें लगा तुम मुझे खरीद सकते हो पैसे से? स्टीव सेज बिल्कुल नहीं, मैं तेरी जिंदगी बदल भी सकता हूँ इफ यू ब्रिंग द राइट इंफॉर्मेशन टू मी। डैनियल सेज तो तुम चाहते हो मैं थर्ड एफिलिएट जाऊं और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करूं, राइट? स्टीव सेज हाँ। डैनियल सेज पर मुझे नहीं पता वो रहते कहां पे हैं, वेयर इज देयर बेस? स्टीव सेज उसी दिन तो बिल्कुल मत कर, वर्ग थर्ड एफिलिएट है क्लब वीवी, और हम क्लब वीवी में आते हैं, कुछ लड़कियां किसी लड़के को देख के फिदा हो रही होती है और ये और कोई नहीं अपना डैनियल ही है। इसमें डैनियल बोलता है कि मैंने बिल्कुल वैसे कपड़े पहने ऐसे मैंने रन अवे फैम में पहने थे, अच्छे कपड़े पहन गए ताकि उसे क्लब में इजीली एंट्री मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। साथ में डैनियल ने जे के बाप स्टीव की दी हुई महंगी घड़ी पहनी हुई है और जे का दिया हुआ बहुत प्रीमियम सूट भी। बट चलिए सब बोलने के बाद भी डैनियल को अंदर एंट्री नहीं मिल रही होती, वो इस टाइम वो अपनी अगली वाली बॉडी के अंदर है। आगे बाउंसर ये बोलते हैं सर वी आर सॉरी पर आप अंदर नहीं जा सकते आज। और डैनियल भी बोला कि मैं दूसरी वाली बॉडी में यहाँ पे क्यों नहीं आया, बिकॉज उसने वेरन के साथ मिलकर फोर्थ एफिलिएट की धज्जियां उड़ा दी थी। तो उसको ये लग रहा है कि सारे एफिलिएट्स में अफवाह फैल ना गई हो कि एक बंदा है वो डैनियल, उससे बच के रहना सब लोग। दैट्स व्हाई डैनियल अपनी इस वाली बॉडी के अंदर आया और अभी वो देखता है कि कुछ लोगों ने भी डैनियल की तरह सेम शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है और उनको एंट्री मिल रही है। तो डैनियल को यहाँ पे समझ आता है कि लोगों की शक्ल देख के उनको एंट्री मिल रही है, या तुम्हारी शक्ल अच्छी हो या तुम पे पैसा हो तो एंट्री मिल जाएगी। और अभी डैनियल बस दिख अमीर रहा है, एक्चुअली में नहीं है वो, इसलिए उसे एंट्री नहीं मिली। उसे लड़ने भी ट्राई करता है कि मेरी आईडी चेक करो मैं अडल्ट हूँ, बट बाउंसर ये बोलते हैं सर खुद ही साइड हो वरना पीट के साइड कर देंगे हम आपको। तो अभी डैनियल चुपचाप साइड में बैठ जाता है कुछ और लोगों के साथ, और प्रॉब्ली ये लोग भी रिजेक्ट हुए होंगे, नहीं एंट्री नहीं मिली होगी अंदर। और डैनियल बोल रहा होता है यार मैं इनसे तो बड़े लग रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्यों एंट्री नहीं मिली। बट डैनियल को तभी उसकी डील याद आता है कि अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ही नहीं पाया, अगर वो अंदर नहीं जा पाया तो पैसा उसका नहीं होगा। तभी डैनियल की नजर पड़ती है इन लोगों पे जो एक लड़की को कैरी कर रही है एक बेबी सिटिंग वाली चीज में, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इस चीज को, बच्चों की ट्रॉली शायद, कहने के लिए एजुकेशन जहाँ एक बच्चा होना चाहिए वहाँ पे लड़की लेटी हुई है। और अभी डैनियल इसको देख के बोल रहा होता है ये नशे में है क्या, और इसके मुंह में सूदर क्यों है? और अस्पताल लड़के भी बोल रहा होता है भाई जरा उसकी आंखें देख भंड है, ये तो ऐसे क्लब में जा रही है। और फिर जो है बंदे थे लड़के पीछे था, इसको अपनी गोद में उठा लेता है और जैसे क्लब में एंट्री कर रहा होता है सब इस सामने बो डाउन करते हैं और इसको वेलकम करते हैं। बाहर लड़के खड़े थे देख के शौक आते हैं, लाइक भाई कोई बड़ी पार्टी है क्या इसकी वीआईपी, सब लोग उसे देख के बो डाउन कर रहे हैं या कोई यंग बिलियनर है क्या? डैनियल भी यहीं पर सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है नहीं ये कोई बिलियनर नहीं है, ये लोग एक्चुअली वर्कर्स वाले हैं। डैनियल ने पहचान पा रहा है बिकॉज उसने इनका बैच देख लिया, इन पे गोल्डन बैच है जो बस और बस वर्कर के एग्जीक्यूटिव्स के पास ही होता है। और जिस बंदे ने इस लड़की को अपने गोद में रखा होता है उसके पास एक रिंग है जिसमें सेम वर्कर्स का लोगो बना हुआ है, और अब पता लगता है वो एक्चुअली डायरेक्टर है वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट का जिसका नाम है शालोंग। ऑफ कोर्स ये एक चाइनीज नेम है तो मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वगैरह देखा, चैट जीपीटी भाई से पूछा, जैसे मुझे पता लगा मैं वैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसके नाम। अरबी के लिए चाइनीज में बोल सबको कि सब लोग शांत हो जाओ, हमारी प्रेसिडेंट सो रही हैं अभी। और अब रिवील होता है कि ये लड़की ये है एक्चुअली थर्ड वर्कर के एफिलिएट की प्रेसिडेंट वीवी। अब डैनियल वापस स्टीव के पास आया था और स्टीव बोलता है भाई तू खा लिया तो वापस आ गया? डैनियल सेज हाँ क्योंकि मैं मोटा हूँ, और वो ये बात बोल रहा है शम खाते हुए। डैनियल बोलता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए मुझे एंट्री मिली नहीं। फिर स्टीव डैनियल को देखता है, डैनियल स्टीव को देखता है, स्टीव सेज सो यू जस्ट लेफ्ट, डैनियल सेज या, और इस साले ने जल्दी सूप भी खत्म कर दिया। फिर वापस दोनों दूसरे को देखते हैं और स्टीव बोलता है तेरी शकल ही दिक्कत दे रही है, आई गेस वी हैव नो चॉइस, इफ यू डोंट लुक दैट गुड टू गेट इन आई गेस वी जस्ट हैव टू मेक यू लुक गुड। स्टीव की बात सुनकर डैनियल बोलता है ओ अंकल रुको रुको मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला। एंड स्टीव सेज बेटा वो करवाने की जरूरत है भी नहीं बिकॉज वी गॉट सोफिया। सोफिया तेरा अच्छे ध्यान रखिए, वो तेरा वेट लॉस करवा देगी और तेरा वेट लॉस होगा तो खुद ही अपीयरेंस बदल जाएगा, विच इज एक्चुअली ट्रू। स्टीव जान लग जाता है और बोलता सोफिया को कि इसके 90 LBS कम कर दो, तो वहां ट्रेन करेगा तो फटाफट इसका वेट लॉस हो जाएगा, चलो मैं चलता हूँ। फिडन मन में बोलता है एंड जस्ट लाइक दैट माय डाइट बिगिंस। और सोफिया अपने कपड़े फाड़ते हुए बोलती है तो सिस्टम आता है, तो यार डैनियल के तो लगने वाले हैं। उसके बाद हम एक बार में आते हैं जहाँ पे आता है अपना जानवर टॉम ली जो बोलता है इट्स बीन अ वाइल बॉस बेबी, मैंने सुना तुझे मुझसे मिलना था। और यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो है वर्कर का चेयरमैन। वो टॉम ली को ग्रीट करता है और बोलता है मैंने देखा कि आपके लोग वापस चले गए और फोर्थ एफिलिएट से। और टॉम बोलता है अबे साले बैठने तो दे मुझे, अभी धंधे की बात करना शुरू कर दिया तूने, और तू उदास मत हो, तेरे को पता है हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले पैसों पे काम करते हैं। देन द चेयरमैन सेज ठीक है मैं सीधा काम की बात करता हूँ। एंड टॉम सेज अबे साले बैठने तो दे मेरे को यार। खैर जो वो चेयरमैन है वो बोलता है अपने बंदे वापस भेजो वर्कर्स पे। टॉम बोलता है यार ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुझे पता है ना चार्ल्स चुई ने मुझे एक बिल्डिंग गिफ्ट करी है। देन द चेयरमैन सेज बिल्डिंग कितने की है, मैं तो उसे ज्यादा पे करने को रेडी
ऑलरेडी हूँ। एंड एज यू कैन सी अब भी हमें चेयरमैन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो टॉमली से भी फोन पे बात कर रहा है, जैसा उन्हें जिंग जैंग से बात कर रहा था फोन पे। बर्गर का चेयरमैन की बात का जवाब देते हुए टॉमली बोलता है, हराम खोर, तूने मुझे इस बात के लिए यहाँ बुला लिया। टॉमली इस टाइम कालीन भैया की तरह बोल रहा है कि तुम इस काम के लिए हमारे दरवाजे पे चले आए, बट ठीक है, इफ यू इंसिस्ट मेरे लोग तेरे लिए फिर से काम कर सकते हैं। तो मैं थर्ड एफिलिएट को बता दे कि मैं अपने कुछ लोग भेजने वाला हूँ, एक इंटर्न ही भेजूंगा एज एक्स्ट्रा। और तुम लोग को याद होगा वर्सेस जोहान आर्क के अंदर वो इंटर्न कौन था? अपना जोहान। खैर अभी हम डायना की ट्रेनिंग पे आते हैं और इस टाइम सोफिया उसकी माँ, मतलब इसे मैं ट्रेनिंग तो नहीं बोल लूंगा यार, पिटाई बोलते हैं इसको। तो सोफिया एक घूसा मारती है और ये घूम गया भाई। डायन इस टाइम बता रहा है कि वो डाइट पे है, बट क्या सही में वो डाइट पे रहते हुए वेट लॉस कर पाएगा? और सोफिया डायन को इतना पीटती है और बोलते तेरे में टैलेंट तो है पिटने का। और वैसे डायन ने सोफिया का मुक्का खाया पर अभी वो बेहोश नहीं होता, तो हाँ टैलेंट तो है भाई में पिटने का। अभी डायन मन में सोच रहा होता है दैट आई डोंट हैव अ सिंगल क्रू, दैट व्हाई डू आई हैव टू यूनाइट द 4 मेजर क्रू। और मैंने इतनी मेहनत करी थी ओनर पर्सोना बनाने में और अब मैं वेट लॉस क्यों कर रहा हूँ फिर? बट हाँ एटलीस्ट एक चीज तो है कि थर्ड एफिलिएट इतनी मुश्किल नहीं होने वाली। फोर्थ एफिलिएट की तरह दे वोंट बी दैट टफ। इसके बाद डायन बोलता है व्हाटएवर द केस इज आई एम डैम श्योर दैट थर्ड एफिलिएट इज गोइंग टू इजियर टू डील विद देन फोर्थ वन। और ऐसा बोलते हमें दिखाया जा रहा होता है कि थर्ड एफिलिएट पे कौन लोग आ रहे हैं। एक साइड हम देख पा रहे हैं जेक यहाँ पे पहुंच रहा है और दूसरी साइड एज वी कैन सी यहाँ पे जोहान भी आ चुका है जो बाउंसर लगा है। तो यार थर्ड एफिलिएट को खत्म करना इज श्योरली गोना डिफिकल्ट देन फोर्थ वन। इसके बाद हम कुछ लोगों पे आते हैं जो इस टाइम एक रूम को क्लीन कर रही हैं और इनमें से कोई कंप्लेन कर रहा है कि हमने मास्क और यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। दूसरा बंदा बोलता है चुप रहो और काम कर ले यार प्लीज। अब ये लोग कुछ तो यहाँ पे साफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें ब्लैंकेट और पिलो को भी जलाना पड़ेगा, वी कांट लीव एनी ट्रेस बिहाइंड। और उसके बाद ये सारे लोग इस लड़की को देखते हैं जो पक्का भंडो रखी है, जो यहाँ पे काम करते हैं, बोलते हैं इसका क्या करने वाले हैं हम। दूसरा वाला बंदा बोलता है दूसरा होटल भेजो चलो ना। इसके बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या सीन है। जो रिच एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ पे आते हैं एंटरटेन होने प्राइवेट होटल रूम्स में। यहाँ पे जो काम करते हैं लोग वो बोल रहे होते हैं कि भाई सारे पिल्स ध्यान से उठा लियो, हमें इन्हें गंगनम के बाहर जाके जलानी है। बेसिकली जो अमीर लोग वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, नशा वसा करते हैं और चले जाते हैं फिर, और वो पकड़े ना जाए इसके लिए एविडेंस वगैरह सारा मिटाने के लिए टीम है यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स। अब इसके बाद हम फाइनली आते हैं अपने लॉन्डे वास्को पे और इसमें वो किसी चीज को लेके बहुत इंप्रेस्ड है। बोल रहा होता है भाई मुझे यकीन हो रहा है कि तूने यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करा है, यू आर सो कूल ब्रैकडेक। तो यार इस टाइम वो ब्रैकडेक को लेके काफी इंप्रेस था। हमें पता लगा कि वीवी का जो होटल वो बार है जो उसके सामने ब्रैकडेक ने दुकान खोली हुई है और इस टाइम वास्को और ब्रैकडेक भी काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। पहले तो वास्को बॉडी बिल्डर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे, वो तेरे साथ काम करता था, और ब्रैकडेक बताता है वो अपने पेरेंट्स से मिलाता है साल में 1-2 बार। खैर अभी हमें पता लगता है कि वास्को और ब्रैकडेक अचानक से नहीं मिले, वास्को मिलना था ब्रैकडेक से। ब्रैकडेक पूछता है कि तुझे मुझसे क्यों मिलना था, कि तुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए? वास्को सेज हाँ बुरे लोगों से डरते थे, मेरा सारा फंड खत्म हो चुका है। वास्को की बात सुनते ही ब्रैकडेक नए कपड़े पहनता है और भाग जाता है और बोलता है वास्को मेरा स्टैंड आज से तेरा हुआ, ध्यान रखियो इसका, तू मेरा पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो पूरा काम करो सीरियस और सारा पैसा मुझे दे दियो। जैसे तुम देख पा रहे हो ब्रैकडेक भाई साहब प्रोबब्ली पार्टी करने जा रहा होगा। वास्को बोलता है अबे साले तेरे को बुरी आदतें कहां से लग गई बे? खैर वास्को सर्व करना शुरू आता है, बोलता है वेलकम टू वास्को फूड स्टैंड। अभी वास्को शॉप पे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आते हैं। वास्को उस टाइम सबको ऑब्जर्व करता है। पहले कुछ लौंडे लपाटे आते हैं तो शो ऑफ कर रहे होते हैं अपनी घड़ी को, इस साल ने अपने रेंट के पैसे घड़ी खरीद ली, और दूसरा किसी लड़के से चैटिंग करने में बिजी है। वास्को उनको देख के बोलता है कि भाई इन लोगों को जीना तो आता है। फिर यहाँ पे 3 लड़कियां आती हैं और ये वैसे बातें कर रही है कि वो कितना अगली था, ये सब वो सब। और वास्को इन्हें फूड सर्व करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे लड़की का बेली बटन दिख रहा है, आई होप शी डजंट गेट डायरिया टुमारो। डायरिया टुमारो साल तो गंदा खाना बेच रहा है। फिर वास्को के ठेले पे 3 बाउंसर्स भी आते हैं जो उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुम देखा कितनी सेक्सी थी वो, काम करने बाद बात करें उनसे हम। तो तीसरे वाला बाउंसर बोलता है अबे यार बी रियलिस्टिक, जब तक हमारा शिफ्ट खत्म होगा तुम लोग देख रहे हो किसी और लड़का चिपटी होंगी वो लड़कियां। वास्को की बात सुन के बोलता है यार काश मैं भी क्लब में जा पाता। इसके बाद वास्को के ठेले पे आता है जेक जो बोलता है टबास्को तू यहाँ काम करता है, एंड वास्को ही डजंट नो हु द हेल इज जेक, ये भूल गया जेक को, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई लव दिस डूड। वास्को बोलता है तू खा रहा है फिश केक, उसके निकाल 500 वॉन। जेक बोलता है ब्रा यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, एंड वास्को सेज नहीं कौन है तू, आई
I've never seen you in my life. जेक बोलता है वो मेरा नाम है जेन किम, मैं एक नेल आर्टिस्ट हूँ। और अभी जेक मन में बोल रहा होता है कि मैं इधर सीनू को ढूंढते ढूंढते आया था, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे वास्को मिल जाएगा तो जो काम कर रहा होगा। खैर अभी टाइम हो चुका क्लब में जाने का और सीनू को ढूंढने का। पर ऐसे पहले जेक यहाँ से जाए वो नोटिस करता है साइड में एक लड़की खड़ी हुई है जो और कोई नहीं वीवी ही है। और वीवी की शक्ल उसकी आंखें देख के जेक भी समझता है कि साली नशे में है। तो और इस टाइम वीवी चाइनीज में ही बोल रही है कुछ तो, और ये इतनी नशे में कि खड़ी भी नहीं हो पा रही है, गिरने वाली होती है। And जो कैन सी आर जेक इज अ जेंटलमैन, उसे पकड़ने आने वाला होता है पर तभी इसका बॉडीगार्ड इसे पकड़ लेता है। जेक इसे देखता है और बोलता है व्हाट द हेल, एक और चाइनीज बंदा, ये लोग कपल है क्या? पर कपल ऐसे लग तो नहीं रहे हैं, पर आई गेस मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, ये लोग वर्कर वाले हैं। सिर्फ ये नहीं बाकी सारे लोग वर्कर से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा शायोंग को बताता है कि आज व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से कुछ लोग आ रहे हैं, हमें उनका इंटरव्यू लेना है। और शायोंग बोलता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। और बोलने के बाद वो ले आता है वीवी को वापस क्लब में। और इसके बाद जेक भी क्लब में एंटर कर रहा है और हमें पता है वो क्यों जा रहा है, सीनू के लिए। हम आज वास्को पे आते हैं और इस टाइम भाई को गुस्सा आ चुका है बिकॉज दैट गर्ल वीवी डिड नॉट पेड फॉर द फूड। वो खाना खाई और चली गई, उसने 500 वॉन भाई के दिए ही नहीं। इसके बाद हम डैनियल की ट्रेनिंग पे आते हैं और नहीं ये ट्रेनिंग नहीं ये टॉर्चर है। डैनियल ने सोफिया को उठा रखा है और उसके नीचे टीएनटी है, अगर डैनियल बैठा ये पूरी जगह ही ब्लास्ट हो जाएगी। और सैम सोफिया बता रही है कि हमारे यूनिट में इसको हम बोल देते हैं डेथ स्क्वाड्स। वेल देयर एक्चुअली डेथ स्क्वाड्स, आई कैन सी, वी कैन सी। इसके बाद हम वापस जेक पे आते हैं और सारे बाउंसर उसका बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं। जेक बोलता है तुम मेरी आईडी चेक नहीं करोगे? वो बोलता है अरे आप आईडी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जेक बोल रहा होता है बट मैं अंडर एज हूँ। और बाउंसर वगैरह बोलते हैं हाँ अरे सर आप बहुत फनी हो यार, चलो जाओ अंदर यार कोई दिक्कत नहीं। दैट्स हाउ जेक एंटर्स द क्लब वेरी इजीली। वो बोलता है आई गेस क्लब में एंटर करने के लिए तुम्हें बस सुंदर होना चाहिए, तुम्हें तो आईडी की जरूरत भी नहीं है, इन्होंने मुझसे मांगी भी नहीं। खैर क्लब में आने के बाद जेक सीनू उठना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बारटेंडर के पास आके बोलता है मैं एक माइनर हूं तो मुझे ऑरेंज जूस दो। बारटेंडर बोलता है अरे सर मजाक मत करो। क्या यहाँ पे सीनू ढूंढ जेक की नजर पड़ जाती है ओल्ड फेस पे, तो लड़का नाच रहा है भाई, लौंडा पूरा ऐशी में जी रहा है। जेक बोलता है जब ये वर्कर्स के पास गया इसने डेफिनेटली वहां सर्वाइव करने के लिए कुछ तो कर लिया होगा, तभी पूरे मौज काट रहा है धरिए। और ऐसा जेक को ओल्ड फेस पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है मेरा मन कर रहा है मैं इसको फाड़ डालूं, बट आई थिंक इसको पता है सीनू कहाँ पे हो सकता है। तो जेक का भी प्लान है कि उसे मौका ढूंढते ही ओल्ड फेस हो तबोच लेना है, बट वैसा नहीं कर सकता इतने इजीली बिकॉज ओल्ड फेस के आसपास कुछ लोग हैं जिन पे गोल्डन बैच है। जेक बताता है जितना उसको पता है जो गोल्डन बैच वाले हैं वो सब लोग एक क्रू के हेड जितने इक्वल हैं। जेक बोलता है आई कुड पॉसिबली बीट देम, बट उसे सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी, तो मैं कैसे ओल्ड फेस को फिर निकाल लूं यहाँ से। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं सीधा जाऊं और टॉर्चर करूं डायरेक्टर को और उससे इंफॉर्मेशन निकलवा लूं सीनू के बारे में। बट जेक अभी ये भी नहीं कर सकता बिकॉज अभी बिग डील और वर्कर साथ में काम कर रहे हैं। अगर जेक ने जाके इस वर्कर का जो चेयरमैन है थर्ड एफिलिएट का उस पर अटैक कर दिया तो कारण कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, जिसे इवेंचुअली किसका फायदा होगा? गन का। अभी जेक मन में बोल रहा होता है आई एम लकी आई मेड इनटू द क्लब बट आई ब्रीच अ डेड एंड। मतलब वो इसका क्या करे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ओल्ड फेस पे जा नहीं सकता बिकॉज उसके आसपास गोल्डन बैच के लोग हैं और वो डायरेक्टर पे भी अटैक नहीं कर सकता है। तो अभी जेक कुछ प्लान ही सोच रहा होता है और तभी यहाँ पे एक बाउंसर आता है दीवार तोड़ते हुए और उसको यहाँ फेंका है अपने वास्को ने, जो बोल रहा है मेरे 500 वॉन निकाल लो। और उसको सारे बाउंसर रोक रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं बट दे आर कंप्लीटली फेलिंग। वास्को देख के जेक बोलता है ब्रो व्हाट द हेल, ये अपने 500 वॉन के लिए इतना कुछ कर रहा है। बट एक सेकेंड, आई थिंक ये परफेक्ट डाइवर्जन होने वाला है। अभी जो एग्जीक्यूटिव है हो हुआंग उसे बताता था कि स्ट्रीट ठग है और हमसे लड़ना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि इसको 500 वॉन चाहिए। और अबे तुमने देखा कोरे की सिक्योरिटी वास्को नहीं रोक पा रही, तो हो बोलता है अबे कोरे की सिक्योरिटी बहुत वीक है यार, मुझे लग रहा है मुझे पेलना पड़ेगा साले को। जो चीज जे को चाहिए थी वो हो रही है, वास्को वो कर रहा है। वास्को ने गोल्डन बैच वाले का धन अपनी तरफ कर लिया जिससे ओल्ड फेस अकेला हो गया। जेके बोलता है वास्को की वजह से अब मैं ओल्ड फेस को हिसाब बराबर कर पाऊंगा, जितना हो सके मैं उससे सीनू के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। वास्को मेरे लिए तो जितना हो सके उनको बिजी रहा। और हम वास्को पे आए तो उसे काफी हार्ड हिट करा है ये होने। वास्को मारने बाद वास्को से पूछता है किस गैंग से बिलोंग करता है एग्जैक्टली तू। वास्को बोलता है भाई तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुमने मेरे पंचेस थ्रो करे इवन तो मैंने कुछ करा भी नहीं, तुम बिल्कुल उन लोगों की तरह हो जिनको मैंने गैंग डॉग गैंगस्यू और गंगमक में मारा था। मुझे लगता है गंगनम के लोग अलग होंगे बट यू ऑल आर सिमिलर। और बोलते हुए वास्को रेडी होता है लड़ने के लिए। और अभी वो बोल रहा है कि मैं ब्रेकडेक की फॉरबिडन स्किल्स को यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अब हम डीजे पे आते हैं एंड शी इज कंप्लीटली अनबॉदर्ड। पर साथ जो बंदा है वो फाइट को नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि क्लब में लड़ाई हो रही है यहाँ पे, तो गार्डियन रोक क्यों नहीं रहे हैं। बोले एक्चुअली क्लब के जो बाकी मेंबर्स हैं वो इस फाइट को एंजॉय
एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम डैनियल बाबू पे आते हैं और इस टाइम वो कंप्लीटली लॉक्ड है एक अलग ही जगह पे। एज यू कैन सी जोई दरवाजा पीट रही है, उसको अपने बेबी डैनियल से मिलना है। वो डैनियल के लिए काफी खाना भी लेके आई हुई है पर उसको एंट्री नहीं दे रही है सोफिया। सोफिया साफ साफ बोले तो डैनियल अपना वेट लॉस नहीं कर लेगा, वो किसी से नहीं मिलने वाला। स्टीव ने बोला था डैनियल को 90 एलबीएस लूज करना है और 90 एलबीएस इज समवट 40 किलोस। भाई एटलीस्ट तुम्हें 1 साल तक लग जाएगा ना कम करने में अगर प्रॉपरली करोगे तो, और ये तो कुछ 2-3 घंटों में ही कर लेगा अभी के लिए। खैर एनीवेज हम वापस क्लब में आते हैं और हो चाइनीज में कुछ बोल रहा होता है जो वासो घंटा समझ नहीं आ रहा। वासो अबे पर तू बोल क्या रहा है भाई? जो सारे लोग हैं वो भी सोचते रहे भाई फायर तो ठीक है पर ये बोल क्या रहा है। खैर अभी हो वर्सेस वासो का बैटल शुरू हो उससे पहले को इंटरप्ट कर दिया जाता है और वो करता है अपना ओल्ड फेस। वो बोलता है अरे मैं लड्डू क्या इस बच्चे से, और फिर हमें जेक दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट ओल्ड फेस तक पहुंच गया था, मैं उसको दबोचने वाला था पर तभी वो भाग के यहाँ पे आ गया। तो डीजे ने नोटिस करा कि माहौल गर्म हो रहा है तो उसने गाने मस्त मस्त बजा दिए। तो ओल्ड फेस बोल रहा होता है हाँ ये वाला गाना बढ़िया है। फिर वास्को ओल्ड फेस को बोलता है मेरे 500 वॉन दे और सिगरेट दूर कर। अब देखो वास्को के सामने है ओल्ड फेस और जेक हमें ओल्ड फेस के बारे में कुछ बताता है कि लाइक ओल्ड फेस एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। जेक पहले तो ये बोलता है कि वास्को तो मुझे नहीं हरा पाता, वो ओल्ड फेस को क्या हराएगा। ओल्ड फेस का नाम ओल्ड फेस है बट एक्चुअली बुड्ढा नहीं है, वो एक्चुअली जेरी तक से भिड़ चुका है। ये सब मेरे पास जेक बता रहा है ऑल्दो आई डाउट दिस, लाइक ये जेरी से बड़ा, जेरी कहां पे है, ये कहां पे है। क्या अभी ओल्ड फेस रेडी होता है वास्को से लड़ने के लिए और वास्को एक कोनी मारता है और इसकी मार वास्को ओल्ड फेस के मुंह पे इतनी बार एल्बो से अटैक करता है कि खत्म, वो बेहोश। और ये देख के जे कंप्लीटली शॉक्ड है, लाइक भाई आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो नॉलेज कि वास्को इतना स्ट्रांग हो चुका है। हो क्लैप्स फॉर वास्को, बोलता है वेरी इंप्रेसिव। अब देखो हो बीटेगा वास्को से तो मौके का फायदा उठा के जेक चुपचाप ओल्ड फेस को दबोच लेता है अपने साथ और उसको ले आता है वॉशरूम में। ओल्ड फेस में थोड़ी बकवास बार कर रहा होता है कि ओहो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम, पर जेक को इतना टाइम नहीं है कि वो ओल्ड फेस की बकवास सुने, तो सीधा ओल्ड फेस के मुंह में ही दे देता है टॉयलेट पेपर। और ओल्ड फेस के मुंह में टॉयलेट पेपर घुस चुका है फिर भी बकवास कर रहा है। ये बोलता है अबे मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। जैसा इस सिचुएशन के अंदर भी सीनू की आइडियोलॉजी ट्रैश कर रहा होता है। तो जेक विद अ स्ट्रेट फेस से सीनू कहां है, अगर तूने मुझे सीनू के बारे में नहीं बताया तो मैं तेरे मुंह में भर दूंगा पानी। जेक को टॉयलेट पेपर है उसमें डालेगा पाइप और इसके मुंह में पानी भर देगा। तो ओल्ड फेस ये बोल रहा होता है कि मैं वर्कर से लॉयल हूं, आई कांट बिट्रे देम ब्ला ब्ला ब्ला, और तो मुझसे भी पूछ रहा सीनू कहां पे है, मुझे नहीं पता। फिर जेक के मुंह में सही में पाइप घुसाई देता है और फिर ये बोलना शुरू करता है। ये बोलता है सीनू के बारे में नहीं पता पर जितना मुझे थर्ड वर्कर एफिलिएट के बारे में पता है मैं तो उतना बता देता हूं। थर्ड एफिलिएट की प्रेसिडेंट वीवी के बारे में बताता है कि वो एक चाइनीज बिलियनर की ओनली डॉटर है और साथ में वीवी एक इन्फ्लुएंसर भी है विद मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। उसके पास होटल वीवी और क्लब वीवी है और ये सब कुछ उसके बाप ने बिल्ड करा है उसके लिए कोरिया के अंदर। नाउ व्हाई इन कोरिया, बिकॉज़ शी इज अ ड्रग एडिक्ट। ओल्ड फेस बताता है कि चाइना के अंदर अगर तुम ड्रग्स के चक्कर में पकड़े जाओ तो बहुत गंदे पेले जाओगे। कोरियन गवर्नमेंट से ड्रग के ऊपर थोड़ी सॉफ्ट होगी इसलिए वीवी कोरिया में आ रखी है। और कैसा बाप है वीवी का, नशा नहीं छुड़वाया पर दूसरी कंट्री में भेज दिया कि चलो वहां आके नशा करो तुम। इसके बाद ओल्ड फेस वीवी के बॉडीगार्ड के बारे में बताता है, उसका प्राइमरी बॉडीगार्ड है। उसने कसम खाई है कि वो वीवी के साथ हमेशा रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। इनफैक्ट वीवी के साथ बचपन से है। शैलोंग एक्चुअली वीवी के फादर के लिए काम करता है और उसका एक ही जॉब है वीवी को प्रोटेक्ट करना। द सेम गोज फॉर अदर 4 एग्जीक्यूटिव्स एज वेल। ये लोग वर्कर के थर्ड एफिलिएट में है, वर्कर काम करते हैं बट इतना वर्कर इनका एसोसिएशन है नहीं, लेकिन इनका प्राइमरी गोल है बस और बस वीवी का ध्यान रखना, वर्कर वगैरह वो। इसके बाद जेक पूछता है कि वीवी का जो बॉडीगार्ड है वो एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड ओल्ड फेस से शायलोंग अप्रोक्सीमेटली गन के लेवल का है। और ये सुनते ही जेक बोलता है बस अब तो मेरे को इससे ही लड़ना है। ऑल्दो ओल्ड फेस डोंट बिलीव जेक कि वो हरा सकता है शायलोंग को। खैर इनकी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ओल्ड फेस को इससे ज्यादा नहीं मालूम था, मे भी मालूम होगा तो उसने बताया नहीं अभी हमें। अभी जेक वॉशरूम में जा रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि भाई इसको तो कुछ नहीं पता सीनू के बारे में, आगे इससे मिलकर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। खैर अब टाइम है शायलोंग से मिलने का। और हाँ मैं सोच रहा हूँ वो जो एग्जीक्यूटिव है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, द पीपल विद गोल्डन बैचेस। और अब हम उन पे ही आने वाले हैं। हम हो वर्सेस वास्को पे आते हैं और उसने वास्को को एक घुसड़ में उड़ा दिया होता है। और अभी जेक यही देख रहा है कि हो ऑलमोस्ट ओवर पावर कर चुका है वास्को को। अब देखो वास्को इनडायरेक्टली जे के प्लान का पार्ट बन चुका है बट स्टिल जे कांट हेल्प वास्को राइट नाउ। तो जे ये बोलता है वास्को मुझे माफ कर दो पर आज मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे शायलोंग से मिलना है। अभी हम वास्को पे आता है और वो बोल रहा होता है वो गैंगडोंग था गैंगबग, तुम जैसे कमीनों को मैं वहां भी हरा चुका हूं। इसकी बात सुन के हो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है पर इससे पहले वो करे वास्को उसके ऊपर ब्रेकडेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 7 पे हिल देता है। और ये थोड़ा अजीब सा मूव है, लाइक वास्को ने अपने पैरों से उसका मुंह जकड़ लिया और अपनी एल्बो उसके सर में घुसा रहा है।
कुछ और भी वैसे उसके वास्को मुंह में घुसा सकता है। खैर इसके बाद वास्को बोलता है मैं लड़ाई में इतना अच्छा नहीं था, ना ही मेरे में कोई टैलेंट है, द ओनली थिंग आई हैड वाज फेट, मतलब यकीन, एंड एज अ रिजल्ट माय बॉडी इज स्ट्रांग नाउ। मतलब वास्को ने हार्ड वर्क करा और उसका रिजल्ट दिख रहा है साफ साफ। वास्को बोलते हो का मुंह तोड़ रहा होता है अपनी नी से, और 2-3 बार इसका मुंह और तोड़ने के बाद वास्को इज रेडी टू हिट हिम विद ब्रेक डेक फॉरबिडन स्किल नंबर 8, जिसका नाम प्रोबेबली राइस बैग स्मैश। और वास्को इसके अंदर क्या करने वाला है, क्या इसके अंडे पे लात मारने वाला है? अटैक का नाम है राइस बैग स्मैश, सो आई थिंक आई एम राइट कि वास्को कांटेक्ट करने वाला है। बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं शायलोंग पे, जिसके सामने आ चुका है जेक, जो बोलता है बेटे तेरे पास 1 मिनट होगा। ओ मेरे को याद आता, तो चाइनीज में बात करता है। वेल टू बैड, मेरे को चाइनीज नहीं आती। अब देखो जेक यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायलोंग इससे लड़ेगा, बट शायलोंग बोलता है आओ सर कमरे में। जेक इज कंफ्यूज, ब्रो व्हाट द हेक, कि मुझे कमरे में क्यों बुला रहा है, एंड एक सेकंड ये इंग्लिश में बात कर सकता है? खैर अभी जेक जैसे कमरे में एंटर करता है, उस पे कोई चिकन फूड फेंक के मारता है, और वो है वीवी, जो बोल रहे नहीं मुझे पसंद नहीं आया, ये हैंडसम नहीं है। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने वालों ने बोला था कि वो हैंडसम लौंडा भेजा, नहीं हैंडसम तो नहीं है। शायलोंग बोलता है मैडम हमें हैंडसम नहीं, हमें तगड़ा बंदा चाहिए, वी नीड अ सिक्योरिटी गार्ड नॉट अ फैशन मॉडल। और इनकी बात को सुनने के बाद जेक को समझ आता है कि ये मेरे को कोई और बंदा समझ रहे हैं, और यही अपॉर्चुनिटी जेक को चाहिए थी, तो ही प्लेज आउट एज वेल। जेक बोलता है मेरा नाम है जेकॉब किम और मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से आया हूँ। इसके बाद हम अपने डैनियल पे आते हैं, और इस टाइम वो बड़ा किल्सा पड़ा है बिकॉज उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो फिर ने बोला होगा कि मैं तेरे को फ्राइड चिकन खिलाऊंगी, बट उसने खिलाया नहीं। शी सेड मैं तो तेरा टेस्ट ले रही थी, बट डैनियल का मन ललचा गया और इस टाइम वो गुस्सा हो चुका है। अभी हम जेक पे आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और अपने बम दिखा रहा है फॉर सम रीजन। वे बोलते हैं यू गॉट सम नाइस बट, पर तू टॉम ली को जानता कैसे है? नाउ जेक डज नॉट नो हु द हेल इज टॉम ली, तो ही मेक्स अप अ स्टोरी। जेक बोलता है अरे मैं तो बहुत पहले जानता हूं उनको, उनके तो जो पहला बच्चा हुआ था उसकी बर्थडे पार्टी में गया था मैं तो, इवन मैंने उसकी वाइफ के लिए इवनिंग प्रिपेयर कर रखा है। ये फेंके जा रहा है और वो लपेटे जा रहे हैं। वी बोलते हैं तुम्हें शक्ल इसकी नहीं पसंद, पर इसको टॉम ली के बारे में काफी कुछ पता है। और अभी जेक मन में बोल रहा होता है मैं ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना शीनू के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। जेक वी को बोलते हैं आई वाज सरप्राइज्ड। वी बोलते हैं किस चीज के लिए? और जेक बोलते हैं मैंने सुना कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है 3rd एफिलिएट के साथ, मैं एक्सपर्ट कर रहा था कि मैं इधर सीनू हान से मिलूंगा। वीवी से सीनू हान एंड जेक से पकड़ी गई। वीवी शायलोंग के कान में बोलते हैं ये मैंने नाम सुना तो है। शायलोंग से हाँ शायद आप नंबर 8 की बात कर रहे हो। जेक सारे बातें सुन तो रहा है, बट उसे समझ नहीं आ रहा कि नंबर 8 का क्या मतलब है। इसके बाद जेक एक और फेक स्टोरी बनाता है कि मैं और सीनू हान एक्चुअली लवर्स हैं, हम कोरियन वॉर के दौरान अलग हुए थे और तब से मैं उसे मिलना ट्राई कर रहा हूँ। जेक की बात सुन के वीवी बोलते हैं देखो मैं समझ गई तुम दोनों लवर्स हो, बट वो नंबर्स हमारे लिए सीक्रेट हैं। इसके बाद वीवी जेक से पूछते तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तूने पहले कभी क्लब में ऐसा काम करा है? और जेक छींक मारता है शीनू बोलते हुए, समवॉट लाइक दिस शीनू। वीवी बोलते तूने क्या करा? और जेक बोलता है वो मुझे आदत है छींक मारते हुए सीनू बोलने का। जेक यहाँ पे ना बार बार सीनू सीनू रिपीट करे जा रहा है ताकि वीवी कुछ ना कुछ तो क्लू दे दे सीनू के बारे में। अभी वीवी बोलने वाले होते हैं ठीक है हम तेरे को हायर कर लेंगे, तू बाहर जाके ड्यूटी देगा, मतलब बाहर बाउंसर की। और तभी जेक बोलता है वैसे मैंने गाना लिखा है, आप सुनना पसंद करेंगे? उस गाने का नाम है सीनू तुम कहां चले गए। एंड एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट जेक वो सारी मेहनत कर रहा था वो रंग भी लाती है। वीवी बोलती है अरे हाँ वो याद आया सीनू, मैंने उसे कहाँ रखा था, शायद मैंने उसे वहां पे। और इससे पहले वीवी बताए कोई उसे इंटरप्ट कर देता है और बोलता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से जिसका इंटरव्यू लेना था आपको वो आ चुका है, और वो है जोहान। जैसे वीवी और शायलोंग ये सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हरामखोर तो एक बहरूपिया है। इसके बाद हम वास्को पे आते हैं और उसने हो को तो ठिकाने लगा दिया, और इस टाइम वो गैब्रियल से भिड़ रखा है। तुमने कहा हमने गैब्रियल को मैनेजर किम के साथ देखा था, उनके साथ एक और बंदा था रॉबर्ट, और गैब्रियल का फाइटिंग स्टाइल मुई थाई है और वास्को का भी तो प्रॉपर मुई थाई स्टाइल में लड़ रहे होते हैं। गैब्रियल बोलते थे काफी मजा तो आया लड़ने में, पर उसने जितने ब्लोज एक्सचेंज करे वास्को के साथ उन सब के अंदर उसकी हड्डियां टूट चुकी है। तो अब इन बाउंसर वगैरह में ऐसा कोई नहीं जो वास्को टक्कर दे पाए। अब इसके बाद हम वापस जेक जोहान पे आते हैं और जोहान जेक को पहचान लेता है, बोलता है जेक किम तू यहाँ? एंड जेक सेज ओह हेलो मेरा नाम जेकोब है। खैर एनीवेज मैं जा रहा हूँ, और इससे पहले जेक दरवाजा खोल ले। शायलोंग अपने गुआनडाओ से जेक को रोक देता है वो उसके वेपन से, और उसने लिटरली दीवार में छेद कर दिया दूसरी जगह। अब हम जरा क्लब के बाहर आते हैं और क्लब के बाहर कोई बंदा गुस्सा हो चुका है, और वो है ब्रेक डेक। उसे गुस्सा आ रहा है बिकॉज वास्को बहुत देर से अंदर गया है और बाहर नहीं आया। तो अब ब्रेक डेक जाने वाला है अंदर लॉन्डो कूटने, मतलब अंदर भसड़ होने वाली है, पर हाँ ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज ब्रेक डेक को एलेक्जेंडर रोक देता है। वो बोलता है अबे साले तू है कौन, चल साला रोड से उठ के आ गया वापस चल। ब्रेक डेक बोल रहा होता है साइड हट बना, तेरे को मैं फोर्सफुली साइड कर दूंगा। और एलेक्जेंडर ही इज आल्सो लॉक्ड इन फॉर सम रीजन, ये लड़ने को रेडी है। और तभी एलेक्जेंडर के साथ जो और काम करते हैं वो लोग आ जाते हैं, और एलेक्जेंडर उनको बताता है कि ये किसी को ढूंढ रहा है, क्या पता नहीं क्या बोल रहा है, वैस्को वॉक्स ऐसा कुछ बोल रहा है, और उन लोगों को लगता है एक्चुअली भिखारी है कोई। फिर थोड़ा ध्यान से वो ब्रेक डेक को देखते हैं और पहचान लेते हैं
क्या बे, तो वो बंदा है जो सामने एक ठेला लगाता है अपने क्लब के। और वो लोग ब्रेकडेक को एक लाइन बोलते हैं और ब्रेकडेक चुपचाप चला जाता है वापस अपने ठेले पे। वो ब्रेकडेक को बोलते हैं बेटा अगर हमने रिपोर्ट कर दिया ना कि तेरे को लाइसेंस नहीं है, तेरा काम ना सब बंद हो जाएगा, तो निकल वापस। ये बात ब्रेकडेक सुनता है नहीं, लाइक ठीक है मालिक मुझे माफ करो मैं जा रहा हूँ। हम जरा एक बार डैन की अपडेट भी ले लेते हैं और ये सारा पतला हो ही नहीं रहा है। हमें तो लगता है थोड़ा वेट लॉस कर होगा बट वापस इतने वेट गेन कर लिया है। और भाई वेटिंग मशीन पे लिखा हुआ है एरर, और इस टाइम सोफिया रो रही है देख के। हमें पता सोफिया लास्ट टाइम तब रोई थी जब उसके लास्ट बॉस जिन्होंने सर्व करा था वो मर गए थे, तब से लेके अब तक सोफिया को किसी ने रुलाया। बट हियर इज आवर प्रोटैगनिस्ट। अब वापस जेक पे आता है और वो ये सोच रहा है कि मेरे सामने खड़ा है शायलोंग जो अप्रोक्सीमेटली गन के इतने लेवल का है। शायलोंग अपना वेपन निकालता है, जेक की गर्दन बजाता है और बोलता है बता बेटा क्या सच है। और जेक अभी जो झूठ बोलता है भाई मजा आ गया। जेक बोलता है एक्चुअली में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से आज यहाँ पे 2 लोगों आना था। शायलोंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अभी टॉम को फोन पूछ लेता हूँ क्या सीन है। और ये सुनते जेक फट जाते हैं लाइक अबे साला उसको फोन क्यों कर रहा है। और टॉमली फोन उठाता है और ये क्या कर रहा है ब्रो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। एनीवेज अभी शायलोंग टॉमली से कंफर्म करता है कि भाई तेरा आज बंदे आने दे इधर। एंड टॉमली सेज हां ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए। देन शायलोंग सेज क्या तूने आज 2 लोगों को भेजा है इधर। एंड टॉम सेज 2 लोग, हां 2 लोगों को भेजा है मैंने। एक तो वो लड़का इंटर्न है उसका नाम जोहान है और दूसरे का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा पर हाँ 2 लौंडे भेजे हैं मैंने ना। टॉमली ने 2 लोग क्यों बोल रहे, वेल एक बंदा जोहान और दूसरा जो जोहान के साथ आया था यहाँ पे गैब्रियल जो इस टाइम सो रहा है थैंक्स टू वास्को। और वास्को अभी बोल रहा है हराम खोरो मेरे 501 वापस करो। खैर अभी शायलोंग बार बार कंफर्म करता टॉमली से कि पक्का 2 लौंडे भेजे हैं। और टॉमली यही बोलता है अबे हाँ 2 ही भेजे हैं तो इतना कंफर्म क्यों कर रहा है। पर हाँ इंटरव्यू तेरे को बस और बस जोहान का लेना, दूसरे का नहीं लेना। और अब हम जोहान पे आए तो वीवी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रही होती है। वीवी ऐसे बोले कि तू इतना क्यूट है, तू इतना हैंडसम है, तू बॉडीगार्ड क्यों बन रहा है, तो ये सब क्यों काम करना है तेरे को। एंड जोहान से ये सारे सवाल का मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड है। खैर इसके बाद शायलोंग कंफर्म करता है वीवी को और उसको भी इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ टॉमली ने यहाँ पे 2 लोंडों को ही भेजा था। देखो वीवी शायलोंग तो मान लेंगे पर जोहान इतने आसानी से नहीं मानने वाला। वो जेक से पूछता है साले तूने कब ज्वाइन करा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। और जेक कहता है अबे मैं तो बहुत पैसे उनके साथ हूँ। जोहान से पर मैंने तेरे को कभी देखा नहीं वहाँ पे। एंड जेक से तूने सबको नहीं देखा है वहाँ पे, ठीक है, तू सबको नहीं जानता। देखो बोला तो ये कि सिर्फ जोहान का इंटरव्यू होना है बट जेक सोचता है अगर मेरी यहाँ पे जॉब लग गई, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बाउंसर लग गया तो मैं सीनू के बारे में और जान पाऊंगा। तो जेक भी इंसिस्ट करता है कि उसे भी इंटरव्यू देना है, उसे भी यहाँ पे जॉब चाहिए। चलो बोला देखो बॉस को दोनों पसंद आए हो पर हमें बस एक ही बंदा चाहिए, मतलब हम तुम्हें से कोई एक पिक करने वाले हैं और किसको पिक करेंगे वो होगा एक टेस्ट के थ्रू डिसाइड। टेस्ट ये है कि तुम में से जो बंदा उसको पेलेगा पहले वो जीत जाएगा इस जॉब को। बोला जा रहा है कि वो कोरिया का गैंगस्टर है जो यहाँ पे अकेले सारे बाउंसर्स को पेल रहा है। ब्रो डब्ल्यू राइट हियर, आई एम लविंग दिस। वास्को जब भी मैं कहीं क्रॉस करते हुए देखता हूँ मजा आ जाता है। खैर अब यहाँ पे वास्को भिड़ने वाला है जेक और जोहान से। जेक रेडी होता है लड़ने को पर उस पे वास्को ने उस पे जोहान अटैक कर देता है। जोहान को इस टाइम गुस्सा आ रहा है बिकॉज़ जेक बार बार उसके इंटरव्यू के बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। देखो इन दोनों को लड़ना है वास्को से पर वास्को उसको लड़ने नहीं दोनों से। वास्को बोलता है जेन और जोहान बुरे लोग नहीं है इसलिए मैं उनसे नहीं लड़ने वाला। ये जेक को जेन बोल रहा है, ये मेरी तरह बिल्कुल कुछ भी बोलता रहता है। खैर अभी वास्को की बात जब जोहान देते हुए बोलता है भाई साहब रुको, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किससे लड़ोगे किससे नहीं लड़ोगे। इससे पहले इन लोगों का मैच शुरू हम शायलोंग पे आते हैं एंड ही इज अ बिट डिसअपॉइंटेड इन हो। वो ये बोलता है कि हो ने काफी मेहनत करी है, उसने एक बहुत बढ़िया मास्टर के अंडर ट्रेनिंग ली थी और वो डेफिनेटली हारा है बिकॉज ही वाज नॉट सीरियस। बट हाँ जिससे वो हारा है वो भी पक्की बात वीक नहीं होगा। जो हरकतें गुंडे की तरह कर रहा है पर ये पक्का एक मुंह था चैंपियन होगा। अरे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले आई डोंट थिंक ये हरा पाएंगे इसको, मैं चारों दोनों ही फेल हो जाएं। नाउ व्हाई डज शायलोंग वांट्स कि जोहान और जेक दोनों ही फेल हो जाएं इज बिकॉज व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले काम कर रहे हैं वर्कर के साथ, चेयरमैन के साथ वर्कर के। और अपना जो शायलोंग वगैरह वो वर्कर्स वालों पे इतना ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए शायलोंग नहीं चाहता कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का कोई बंदा यहाँ पे काम करे। इसको शक है कि कोई बंदा यहाँ पे जो काम करने आए वो क्या पता स्पाई हो कोई। खैर अभी जोहान वासु से भिड़ रहा होता है और जोहान बोलता है मेरे को बस 10 मिनट दो, 10 मिनट में खत्म है साला। अब इसके बाद हम जरा अपने डैनियल बाबू की अपडेट ले लें और लौंडा फाइनली पतला हो चुका है। और तो मुखड़ा में दिखाया नहीं जाता पर हम बताते हैं कि डैनियल सक्सेसफुली 110 lbs वेट लॉस कर लिया है और अभी उसे बोर्ड से स्ट्रीम निकल रहा है। भाई ऐसा कौन सा वर्कआउट कर रहा है तूने। एनीवेज अभी हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जेसन और जेक का, जहाँ पे जेसन बता रहा होता है जेक को एक टाइकोंडो मास्टर के बारे में। जहाँ से जेसन आए वहां पे कोई मास्टर वगैरह होगा और इस टाइम जोहान वास्को के ऊपर वो सिमिलर मूव्स थ्रो कर रहा है उस टाइकोंडो मास्टर की तरह। तो जेक वही बोलता है ये साला जोहान के उस टाइकोंडो मास्टर से ही भिड़ के आया है। मुझे लगता मैं प्रिजन में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं पर मुझे घंटा नॉलेज था ये और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं बाहर। एंड एज यू कैन सी अभी जोहान रैपिडली किक्स थ्रो करे जा रहा है वास्को पे और वास्को बस और बस ब्लॉक कर रहा है उन अटैक्स को। जोहान ये बोलता तो सही में मुझसे लड़ने नहीं वाला। वास्को से माफ करियो पर तू देख नहीं पा रहा, मैं पूरा टाइम तुझसे लड़े ही जा रहा हूं। द थिंग इज वास्को जोहान के सारे अटैक्स अपने एल्बो से ब्लॉक कर रहा था और वो उसको लड़ना बोल रहा है। वेल हाँ ब्लॉक करना भी लड़ाई का पार्ट
पार्ट ये। इसके बाद जरा हम वास्को और ब्रैड डैक का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब ब्रैड डैक वास्को से पूछता है कि जीनस क्या होता है, और वास्को बोलता है एक जीनस एक ऐसा बंदा जो हर एक मूव कॉपी कर पाए। देन वास्को आस्क्स ब्रैड डैक कि क्या तू एक जीनस से मिला है कभी, एंड ब्रैड डैक सेज हाँ, अब तक मैं अनडिफीटेड हूं, मैंने 129 फाइट्स करी और मैं कभी नहीं हारा, पर एक अनऑफिशियल मैच में मैं हारा था जब मैं एक जीनियस से मिला था जो हर एक मूव कॉपी कर पाता है। ही वॉज इम्पॉसिबल टू बीट, वो मेरे हर मूव कॉपी कर रहा था और वहां पे मैं हार गया था। देन वास्को आस्क्स कि जीनियस को हारने का क्या तरीका है, हाउ वी कैन डिफीट अ जीनियस, एंड ब्रैड डैक सेज ऑल यू हैव टू डू इज बीट हिम बिफोर ही कॉपीज यू। तो वास्को रेडी हो जाता है और अभी वो यूज करने वाला है ब्रैड डैक का 10th फॉरबिडन स्किल, और देखिए जोहान भी खुश होता है कि वास्को फाइनली फाइट बैक कर रहा है। जोहान भी कुछ 1080 डिग्री किक थ्रो करने वाला होता है, पर जेक उसे रोक देता है और बोलता है टाइम्स अप। जोहान चुपचाप साइड हो जाता है और बोलता है तू कितनी देर में हरा पाएगा इसको, और जेक बोलता है बस 10 सेकंड के अंदर। और जो किसी को भी जेक की बात पे यकीन नहीं होता, पर जेक एक्चुअली में वास्को को हरा देता है लिटरली लाइक 5 सेकंड के अंदर। देखो वास्को यहाँ पे क्यों आया, उसे क्या चाहिए, उसके 500 वॉन, तो जेक उसको वो दे देता है। जेक बोलता है वास्को भाई ये रहा आपके 500 वॉन, अब निकलो यहाँ से, एंड वास्को लाइक मिल गए पैसे, मैं जा रहा हूँ बाय। तो दैट्स इट, जेक वॉन, एंड विद दैट जेक पासेस द टेस्ट और उसको जॉब मिल गई, और जोहान वो बेचारा बाहर। बट वीवी ऐसा नहीं होने देती, उसको जोहान पसंद आ गया तो जोहान के लड़ते हैं कि मुझे जोहान चाहिए, जेक नहीं चाहिए। अरे बहुत चिल्लाते तो शैलोंग बोलता है अरे ठीक है यार तू भी आ जा जॉब पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यार अब ये दोनों ने क्लब में लग चुके हैं एज अ बाउंसर। अब हम जरा स्टीव पे आते हैं एंड ही इज डैम इंप्रेस, ही लाइक ओ भाई काम कर गए तो फिर तूने तो बहुत अच्छा काम करा है। तो सोफिया बोल रही है हाँ पर मुझे नई पैंट चाहिए। अरे मैडम जी पैंट्स पहने क्या करोगे आप। एनीवेज अब हम फाइनली अपने डैनियल को देख पा रहे हैं, और ये दिस इज आवर लिटिल डैनियल। लौंडा कंप्लीटली बदल चुका है और अब ये बोल रहा होता है फाइनली अब मैं 3rd एफिलिएट में घुस पाऊंगा। अभी डैनियल अपने घर वापस आता है और अपने आपको शीशे में देख रहा सोच रहा होता है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूं, सोफिया ने मुझे इतना बदल दिया है। क्या यहीं पे नहाने के बाद डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को भी देखता है और बोलता है यार मैं अपनी दूसरी बॉडी तरह नहीं लग रहा एक्चुअली में। खैर अभी टाइम आ चुका 3rd एफिलिएट में जाने का, और जब डैनियल जा रहा होता है वो नोटिस करता है एक लड़की को जो उसकी सिमिलर एज की। डैनियल बोलता है मैंने कभी देखा तो नहीं यार इसको अपने नेबरहुड में। एनीवेज अभी हम उन वर्कर्स पे आते हैं, सारा सबूत वगैरह मिटा रहे होते हैं भाई ड्रग्स वगैरह का, और तभी थोड़ी बातचीत करना शुरू होता है। उनका मैनेजर चला के बोलता है ओए बात कम काम ज्यादा। फिर इनमें से 2 वर्कर बाहर आके बैठते हैं और पता लगता है कि एक्चुअली में कौन है। द फर्स्ट वन इज डोली। पता लगता है वो 4th एफिलिएट से एस्केप कर ही नहीं पाया था, वो पकड़ा गया और उसको पटक दिया इन लोगों ने क्लीनिंग क्रू के अंदर, और वो सबका इल्जाम डैनियल पार्क पे लगा रहा होता है। और दूसरा बंदा और कोई नहीं वो है एलेक्जेंडर, जो बोल रहा है कि मैं 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट था पर अब मैं कहां फंस चुका हूं, और सब कुछ है सैमुअल की वजह से। और दोनों गल आगे दूसरे रोना शुरू हो जाते हैं, और तभी इनके सामने आता है अपना डैनियल, लिटिल डैनियल, जिसको डो पहचान ही नहीं पाता। डैनियल की हालत देखता है और सोचता है चलो कुछ खिला देता हूं इनको मैं। तो डैनियल चिकन खाने लेके जाता है और कुत्तों की तरह चिकन खा रहे होते हैं, और इनकी बातचीत भी डैनियल रियलाइज कर लेता है कि ये लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और इन लोगों से कुत्तों की तरह खाते हुए देख डैनियल को वो तो लड़कियां याद आ जाती हैं। वो रनवे फैम का था, डैनियल ने की हेल्प करी थी, वो भी ऐसे पागलों की तरह खाना खा रहे थे, उन्हें खाना बहुत टाइम बाद मिला है। खैर अब यहीं पे डैनियल की नजर पड़ती है इस लड़की पे, और वह लड़की इसको डैनियल अपने नेबरहुड में देखा था, और यहाँ पे इस लड़की का बॉस इसके साथ थोड़ी गलत हरकत करना ट्राई कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है अरे तुम तो अकेले रहते हो ना, आओ फिर मेरे घर पे। वो लड़की बस अपनी सैलरी मांग रही है और ये बोल रहा है घर पे आओ दे दूंगा। वो लड़की बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली रहती हूँ, बोलता है अरे मैं तुम्हारे रिज्यूमे में देख लिया था यार। अब ये स्टोर ओनर की हरकत देख के डो और एलेक्जेंडर बोलता है यार कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। वो बंदा उसके बाप की उम्र का होगा फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है, देखियो जरा। अब इसके बाद स्ट्रेट अप फॉर सम 3-4 पेजेस एलेक्जेंडर यैपिंग करता है, वो लड़की हालत के बारे में बात करता है, बहुत ज्यादा यैपिंग करता है। यहाँ पे वो इन शॉर्ट वो यही बोलता है बस कि अगर कोई लड़की सुंदर है और अमीर है तो उसके बल्ले बल्ले, पर अगर कोई लड़की सुंदर है और गरीब है तो उसे लगने वाले, बस फिर लोग उसका फायदा उठाएंगे। और अभी ऐसे ही हो रहा है शॉप के अंदर। एंड ऑल्सो वो गरीब है सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि वो एक लड़के है इसलिए भी कुछ लोग उसे हरास करेंगे, और वी कैन सी दैट। अभी वो जो स्टोर ओनर था उसने बोला था ना कि उस लड़की को कि तुम मेरे घर आ जाना, वहां तुम्हें दे दूंगा मैं सैलरी। तो लड़के अपने बॉस को बोलते मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। बट ये हरामखोर उसकी कमर पे हाथ रखता है, बोलता है अरे कोई नहीं आजा। अरे वेट अ सेकंड तू तो लड़का है। पर डैनियल उसके बीच आके उसे बचा लेता है। एलेक्जेंडर डो बोलता है अरे बहुत बढ़िया लेट्स गो, तो उसका नंबर मांगना चाहिए था। अबे हरामखोरो। वो लड़का के डैनियल को थैंक्स भी करता है और दोनों शुरू आता है फिर से अबे नंबर मांग भाई नंबर मांग, इसको बोल चले वहां डिनर पे। पर डैनियल उसे बोलता है कि तुम कोई और जॉब क्यों ढूंढ लेती, या फिर तुम्हें भी स्ट्रीमिंग शुरू करो, उस तो पैसा कमा लोगी, तुम्हें कुछ स्पॉन्सर वगैरह भी मिल सकते हैं अगर तुम वहां पे फेमस हो गई तो। डैनियल इसको ये बात अभी बोल तो रहा पर हम फ्यूचर डैनियल की बात भी सुनते हैं, और वो बोल रहा होता है आई रिग्रेट टेलिंग हर अबाउट स्ट्रीमिंग एंड ऑल ऑफ दिस, मतलब फ्यूचर में स्ट्रीम तो करेगी और स्ट्रीमिंग की वजह से ही कुछ दिक्कतों में फंसने वाली है। अभी हमारे पास होटल वीवी पे आते हैं और ये हमारे 2 बाउंसर्स। जेक बोलता है यार मैं बोर हो रहा हूँ,
वर्ड चेन खेलेगा। वर्ड चेन बेसिकली एक गेम है कि मैं एक वर्ड बोल लूंगा और सामने वाले को कोई भी रैंडम वर्ड बोलना है। जॉन वैसे तो मना करता है पर फिर भी खेलना शुरू हो जाता है और तब इनके सामने खड़ा रहता है अपना लिटिल डैनियल जो सोच रहा है ब्रो व्हाट द हेल व्हाई इज जोहान एंड जेक आर हियर एज बाउंसर्स। एनीवेज अभी डैनियल बोलता है मेरे को अंदर जाना है और वो आईडी मांगते हैं इसकी। जेक बोलते हैं आईडी में लिखा तो 90 से पैदा हुआ। अबे मजाक कर रहा है क्या? दूसरी साइड जोहान तो घूसा ही मारने वाला होता है जिसको, पर जेक प्यार से बोलता है बेटे माइनस अलाउड नहीं है निकलो। डैनियल सेज बिल्कुल सही माइनस अलाउड नहीं है पर वीवीआईपीस तो अलाउड है ना। और इसके साथ शुरू होती है क्लब आर्क। कदम पहले तो हम उसी लड़के पे आते हैं, इसको डैनियल ने बोला था कि टिकटॉक और स्ट्रीमिंग वगैरह करो और इस टाइम वो नाच ही रही होती है। लाइक इसके अलावा भी चीजें तुम कर सकते हो टिकटॉक या स्ट्रीमिंग पे। कह रहे अपनी स्ट्रीम वगैरह बंद करते और सोच रहे होते हैं कि मैं इसे कमा भी पाऊंगी। वो सब सोच रहे हैं कि उसका फ्यूचर है भी इसमें कुछ। वो सब सोच रहे होते हैं, सोचते देते उसको एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा है यू आर इनवाइटेड टू क्लब वीवी। हम क्लब वीवी पे आते हैं। डैनियल ने बोला होता है ना कि ब्लैक बैच है बेटे वीवीआईपी है अपन। जेक को थोड़ा बहुत आइडिया है कि वर्कर्स ऐसे काम करते हैं, उनमें डिफरेंट जो बैचेस है वो क्या वर्क करते हैं और जेक समझ आता है कि अगर ये वीवीआईपी है तो मतलब इसको सीनू के बारे में कुछ तो मालूम होगा। तो जेक फिर सीखते हुए सीनू बोलता है और डैनियल को लगता है कि जेक को सिग्नल दे रहा है, उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो डैनियल भी सीखते हुए बोलता है मेरे को नहीं पता। डैनियल फिर जेक से पूछता है कि थर्ड एफिलिएट किसी इलीगल चीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, जैसे मैंने सुना ड्रग्स से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व है वो। जेक को चीजों के बारे में तो नहीं पता पर जेक खुद डैनियल को अंदर लेके जा रहा होता है अपनी पद्दी पे और अब जेक डैनियल के साथ वर्ड प्ले खेलना शुरू हो जाता है और ये दोनों एक ही बात रिपीट करते हैं। जेक बोलता है सीनू, डैनियल बोलता है ड्रग। जेक इधर सीनू को ढूंढना है और डैनियल इधर ड्रग इन्वेस्टिगेट करने आया, तो दोनों वही बोल रहे होते हैं। डैनियल बार-बार ड्रग बोल रहा है तो वो ड्रग जोहान भी सुन लेता है और उसको अपनी मदर की याद आ जाती है। उसको लग रहा होता है कि कहीं उसकी मदर से रिलेटेड तो नहीं है ड्रग वगैरह, पर सोचता है नहीं यार ऐसे तो नहीं होएगा। एनीवेज अब जरा हम वीवे कुछ दोस्तों पे आते हैं जो सारे बिलियनियर्स के बेटे हैं। ये है जोनाथन, ये है एंटोनियो और ये है माइकल। और ये सब लोगों को वीवी ने यहीं पे बुलाया होता है। पूछ होता है कि तूने हमें साउथ कोरिया में क्यों बुलाया? और भी वही चाइना और ड्रग का सीन बताते हैं कि तू वहां पकड़े गए तो लग जाएंगे। फिर वीवी बात का जवाब देता है। जोहान बोलता है अरे हाँ मेरे को याद है, वैसे लास्ट टाइम तो पकड़े जाने वाली थी ऑलमोस्ट। एंटोनियो बोलता है अरे हाँ वैसे क्या नाम था उस ग्रुप का? एनीवे से शायद से वो एक कल्ट था, शायद से वो लोग उसको पुंगसान बोलते थे। आई थिंक ये प्रोनाउंसिएशन है और ये बोलते हुए हमें जोहान दिखाया जा रहा होता है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ जोहान की मदर इस टाइम सिचुएशन के अंदर है उस सब का ब्लेम हम वर्ग थर्ड एफिलिएट और वीवी पर डाल सकते हैं। क्या भी वर्ग एक एग्जीक्यूटिव मिलने आती है जोहान से, तो जोहान से वीवीआईपी के बारे में पूछ रहे होते हैं और जोहान थोड़ा उल्टा जवाब देता है। जोहान टाइप करते हुए बोलते हैं मुझे तेरा ड्यूड पसंद नहीं आया, ठीक है इज्जत से बात कर मेरे से। जोहान से नहीं करूंगा तो देन शी से तो मैं थोड़ा मैनर सिखा देती हूँ और बोल के जोहान को घुमा देती है। बट अगले सेकंड ही जोहान इसको ही घुमा देता है। ये सर के बल गिर रहे होते पर जोहान इसको रोक भी देता है और ये रोमांस कर रहे हैं क्या जोहान का तो पता नहीं, पर वो ब्लश करना शुरू हो जाती है। तो फिर गुस्से में चिल्लाते ये बोल दो मैं डायरेक्टर को बताऊंगा। जोहान लाइक अबे जाना है। कारण डैनियल जेक पे आता है और इस टाइम ये वही सीनू ड्रग बोलने जा रहे हैं और यहाँ पे ना इन दोनों थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। डैनियल को ऐसा लग रहा है कि जेक को पता तो है यहाँ पे क्या चल रहा है पर जेक बताएगा नहीं मेरे को, इसलिए बार-बार सीनू बोलने जा रहा है, वो ड्रग के बारे में बता नहीं रहा है। और जेक को बिल्कुल ऐसा लग रहा है पर उल्टा। जेक बोलता है मैं बार-बार सीनू बोल रहा हूं पर कोई जवाब नहीं दे रहा और ये बार-बार ड्रग क्यों बोलने जा रहा है, क्या नशे में है? खैर अब टाइम आ चुका है प्लान बी का। जेक डैनियल को बताता है मतलब वीवीआईपी को बताता है कि वो यहाँ पे सीनू को ढूंढने आया है। सीनू और वो बिछड़े हुए भाई हैं और वो बोलता है वीवीआईपी सर मैं चाहता हूँ अब प्रेसिडेंट से पूछे सीनू के बारे में। एंड डैनियल सेज व्हाई नॉट। अभी जेक ले आता है शाइलोंग के सामने वीवीआईपी को। शाइलोंग बोलता है वीवीआईपी मेरे को तो किसी ने बताया कि वीवीआईपी आ रहा है आज कोई। फिर जेक बोलता है वो इसने बोला इसको प्रेसिडेंट से मिलना है। तभी शाइलोंग बोलता है क्यों मिलना है? तो डैनियल यहाँ पे साफ नोटिस कर रहा है कि फोर्थ एफिलिएट के कंपेयर में थर्ड एफिलिएट वालों का एटीट्यूड बहुत अलग है। वो वीवीआईपी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। डैनियल बोलता है मैं वीवीआईपी हूं, मुझे मिलना प्रेसिडेंट है तुम्हारी। चालो अपने बॉस के दरवाजे पे खटखटाता है, पूछता है मैं अंदर आ जाऊं और अब अंदर देखते हैं अंदर सब लोग भंडो रखे हैं नशे में और दीवारों पे क्या फूल और कुछ मशरूम लगे पड़े हैं। आई गेस ये नशीले मशरूम होंगे और वीवी की आवाज सुन के शायलोंग समझ आता है कि वो अभी अंदर नहीं जाने देता किसी को भी। डैनियल थोड़े गुस्से में बोलता है कि भाई मैं वीवीआईपी हूं, मेरे को अंदर जाने दे, मैं रिपोर्ट कर दूंगा वर्कर्स में। और इसकी गर्दन पकड़ लेता है, उधर रिपोर्ट करेगा, जा कर दे रिपोर्ट। हमें वर्कर काम नहीं करना है बल्कि वर्कर को हमारे साथ काम करना है। तेरे को समझ आ रही है? हम चाहें तो अभी कभी वापस चाइना जा सकते हैं। वी डोंट केयर अबाउट यू गाइस। चल फटाक से 2-3 हिट करता है और शाइलोंग से दूर हो जाता है। शाइलोंग इज आल्सो सरप्राइज बिकॉज़ उसने अटैक्स नहीं देखे और किस का सारे अटैक्स डैनियल को सोफिया ने। देन शाइलोंग से दूर होने के बाद बोलता है मुझे पक्का पता है वो लोग अंदर ड्रग्स कर रहे हैं, है ना? देन आई हैव नो आईडिया व्हाई द हेल इज डैनियल डांसिंग। जाविर 1 लाख स्क्वाट्स मार रहा है पर ये बोल रहा दरवाजा खोलो मैं देखना अंदर कौन है। और अभी डैनियल मन में सोच रहा होता है कि वीवीआईपी को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं मतलब ऑफ कोर्स ये कुछ छुपा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हटेगा तो मुझे फोर्सफुली एंटर करना पड़ेगा। बट उसकी नौबत नहीं आती बिकॉज़ शाइलोंग बोलता है वीवीआईपी सर आ जाओ कमरे में। पर वो डैनियल को अंदर भेजने से पहले अपनी घड़ी जरूर देखता है। ये मैंने बात क्यों पॉइंट आउट करी तुम्हें आगे पता लगेगा। डैनियल और जेक कमरे में एंटर करते हैं और उनको यहाँ कोई
दिखता ही नहीं है। पर डैनियल सोचता है इसने पहले नॉक तो करा था पूछने के लिए कमरे में आ जाओ या नहीं आ जाओ, पर अभी तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। डैनियल को लगता है फोर्थ एफिलिएट की तरह इन लोगों के पास कोई सीक्रेट रूम वगैरह होगा जो उसे ढूंढना है। वो थोड़ी तहकीकात करता है पर यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तो जेक को ही बोलता है और जेक भी ढूंढ रहा है, सोचता है कि सीनू काउस के नीचे तो नहीं है, पर उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। देन शायलोंग से तो जा रहे हो बाप। डैनियल बाहर आता है और अलेक्जेंडर वोंग से मिलता है और अलेक्जेंडर को पता लगता है कि उसके साथ बैठे चिकन खाया था वो एक्चुअली वीवीआईपी है। अब देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर से डैनियल को पता लगता है कि वीवीआईपी से दोस्ती वो कैसे बना सकता है। द थिंग इज आइदर यू हैव टू बी रिच और यू हैव टू बी अ बिग इन्फ्लुएंसर। जब अलेक्जेंडर पैसे की बात करता है तब डैनियल अपने 8000 वॉन निकाल लेता है और थोड़ा फ्लैश कर रहा था कि देख रहा है कितना पैसा है मेरे पास। और अलेक्जेंडर बोलता है वापस जेब में रख ले भाई तू ये, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो डैनियल सोचता है अगर मैं अपने असली वाले रूप में होता, मतलब मोटा डैनियल होता, मैं स्ट्रीम कर रहा होता, मैं तब फेमस था थोड़ा, तो शायद तब मेरे पास चांस था वीवी को दोस्त बनाने का, पर अब नहीं है। एनीवेज अभी डैनियल एक ऑरेंज जूस ऑर्डर करता है तो काउंटर पे बंदा बोलता है सर पहले पे करो। डैनियल अपने पैसे वापस निकालता है और पता लगता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो अलेक्जेंडर बोलता है अरे आप पे पैसा है, पैसा क्यों कर रहे हो? डैनियल बोलता है मेरे पैसा नहीं है भाई, जो है यही है वो। बट अलेक्जेंडर बोलता है आपका जो बैच है वो पैसा है। डैनियल अपना बैच निकालता है, वो उससे पेमेंट कर देता है और उसे पता लगता है कि इसके बैच की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे यहाँ उड़ा सकता है। तो डैनियल फिर यहाँ पे ऐश करता है। बेसिकली यहाँ पे डैनियल सबसे महंगी ड्रिंक, सबसे महंगा खाना ऑर्डर करता है। वो दिखा रहा है कि वो कितना अमीर है ताकि वीवी की अटेंशन जाए उसके ऊपर, और उसने अलेक्जेंडर को बोल दिया कि तू सबको बता दे कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूं, ताकि वीवी उसे दोस्ती बनाने का ट्राई करे। और ऐसा ही होता है। डैनियल कॉट्स वीवीज अटेंशन वेरी क्विकली। बट इससे पहले डैनियल और वीवी मिले, हम यहाँ पे देखते हैं जेक और अलेक्जेंडर को, और ये लोग थोड़ा खा पी रहे होते हैं। और यहाँ पे अलेक्जेंडर बोलता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग चाइना से एक स्पिनिंग टेबल लेके आए हैं, ये बहुत महंगे आते हैं, पर हाँ वीवी का बाप तो बिलियनर है तो उसके लिए कुछ नहीं है चीज। ऑफ कोर्स मैं छोटा पार्ट भी स्किप कर देता, क्या था जेक खाई तो रहा है, बट दिस होल्ड्स अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस। एनीवेज अभी जोहान शायलोंग से मिलता है और जोहान यहाँ पे इससे बात करता है उस कल्ट के बारे में जो 3 साल पहले था। उस कल्ट का नाम सुनते ही शायलोंग बोलता है बाउंसर, तुझे कैसे पता उस सब के बारे में? यानी आगे क्या बात होती है हमें वो तो नहीं दिखाया जाता, पर अब फाइनली डैनियल और वीवी मिलते हैं। डैनियल देखता है कि ये तो नॉर्मल पार्टी कर रहे हैं बस, यहाँ पे काफी सारा खाना है, डेजर्ट भी है और ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं बस। यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर है, कुछ मॉडल है और यहाँ पे वो लड़की भी है जिसको डैनियल ने बोला था कि तुम स्ट्रीमिंग वगैरह शुरू करो। वीवी डैनियल थोड़ी बातचीत करती है और बोलते हैं मैंने अलेक्जेंडर से सुना कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो। अब देखो डैनियल को थोड़ा ऐसे एक्ट करना पड़ेगा, उसे वीवी का बहुत सारा दोस्त बनना पड़ा ताकि वीवी के सीक्रेट्स जान पाए। तो डैनियल कुछ खाते हुए बोलता है अरे यार मैंने मना था उसको ना बताए। वो डैनियल थोड़ा फ्लेक्स भी करता है, अपने घर दिखाता है, अपने कपड़े वगैरह भी दिखाता है और वही सब बोलते बोलते कुकीज खा रहा होता है। फिर वो बोलता है वैसे ड्रग्स कहाँ पे है? और ड्रग का नाम सुनो सब लोग शौक आते हैं लाइक ड्रग, क्या ड्रग? वीवी बोलती है तेरा क्या मतलब है, जो तू अभी खा रहा है वो ड्रग्स ही है। इस साले ने सारी कुकीज खा ली और सब में ड्रग्स ही भरे पड़े थे। वीवी बोलती है वाह यार तेरा टॉलरेंस लेवल तो बहुत ज्यादा है, तूने जो भी खाए उसे हम बोलते हैं वीवी कुकीज और उनमें ड्रग बहुत ज्यादा मिक्स होते हैं। तो इसने भाई इसका गेम बजने वाला है। यहाँ पे सब लोगों को ड्रग के बारे में बात पता होगा एक्सेप्ट फॉर ओनली 2 पीपल, डैनियल और दूसरी वही लड़की। डैनियल ने एडवाइस देता है स्ट्रीम वगैरह शुरू करो। खैर अभी ये लोग फिर से पार्टी करना शुरू हो जाते हैं और डैनियल की हालत खराब हो चुकी है। जितना जल्दी हो सके उसको वॉमिट करना और सारा ड्रग अपनी बॉडी से निकालना है। डैनियल वॉशरूम में जा रहा होता है पर नहीं जा पाता, इफेक्ट शुरू हो जाते हैं और डैनियल यहीं पे बेहोश हो जाता है। और जैसे वो बेहोश होता है वो अपनी दूसरी बॉडी में उठ जाता है और दूसरी बॉडी भी यहीं क्लब में थी। जब डैनियल यहाँ पे आया था अपनी दूसरी बॉडी को भी लेकर आया था सूटकेस के अंदर और डैनियल को दूसरी बॉडी से निकलते हुए अलेक्जेंडर ने देख लिया होता है। बोलता है ओ भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई बंदा मेरे सामने एक सूटकेस से निकला है। और अभी डैनियल अपनी परफेक्ट बॉडी में भागता भागता वीवी के रूम में आ रहा होता है, उसे सबको पकड़ना रंगे हाथों। अभी डैनियल पे शिफ्ट होता है और उस टाइम बेहोश हो चुका है और वही लड़की को उठाने का ट्राई कर रही है और देखो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो अपने पीछे देखती है और ऑलमोस्ट सब लोग भंड हो चुके हैं यहाँ पे। इनमें से एक बोल रहा है मैं ट्राइसेप्स, दूसरा बोल रहा है स्पेशल बीम कैनन और वीवी पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। बट हाँ ये सब देख के समझ आती है कि यहाँ पे सब लोग भंड हो चुके हैं नशे में और ये बोलते हैं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बट ये नहीं जा पाती बिकॉज जहाँ पे वर्कर की एग्जीक्यूटिव आ जाती है और वो इसे भी ड्रग्स वाले कुकी खिला देती है। अब डैनियल फटाफट भागते आधा दरवाजा खोल देता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। द रूम इज अगेन एम्प्टी। डैनियल सोच रहा कि भाई ये क्या ट्रिक कर रहे हैं लोग, यहाँ पे हो कर बार बार रूम खाली हो जाता है। और डैनियल के पीछे से शायलोंग भी आ जाता है जिसको पता है कि ये कौन है। वो बोलता है मैंने तेरे बारे में सुना है कि तूने कैसे फोर्थ एपिसोड को खत्म कर दिया था बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग तू यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाएगा। और डैनियल एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करता, वो एकदम शायलोंग पे चढ़ जाता है बट उसको जेक पकड़ लेता है और जेक डैनियल को घुमा के स्लैम करता है इतना गंदा और फिर उसे जकड़ लेता है। और डैनियल बहुत कोशिश करता है वो जेक को एल्बो
मारता है उसके रिब्स में, बट जेक सक्सेसफुली डैनियल को बेहोश कर देता है। चाइल्ड सेज वैसे जेक जो तेरी हड्डियां टूटी हैं उसका खर्चा मैं दे दूंगा। एंड जेक सेज अरे कोई दिक्कत नहीं, एक दो टूटी होंगी बस, ज्यादा नहीं। खैर अभी खाली डैनियल नहीं, जेक इज आल्सो सरप्राइज्ड कि भाई ये रूम बदल कैसे रहे हैं। अब देखो डैनियल इस बॉडी में बेहोश हो गया तो वो उठता है अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर, और जैसे ही वो उठता है वो देखता है वो इस टाइम एक होटल में है और सामने वी बैठे हो जो बोल रही अरे उठ गया तू। वैसे वी कुकीज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तूने बहुत सारे खाए तभी तो जल्दी उठ गया। और डैनियल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक मैं कहां पे हूं, तुम क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ। नाउ अब हमें वीवी और उसके दोस्तों का डार्क सीक्रेट रिवील होता है जो बहुत डिस्टर्बिंग है, एक्चुअली डिस्टर्बिंग है। जो वीवी के दोस्त वगैरह थे अलेक्जेंडर माइकल वगैरह वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो ऐसा बताता है कि हमारे बाप बहुत अमीर है और हम दुनिया घूमते रहते हैं, हम और बिलियनर्स के बच्चों में दोस्त बनाते रहते हैं बिकॉज फ्यूचर में हम राज करेंगे और हमें कोरे के अंदर भी तू मिल चुका है। डैन को भी और जाना तो भी ऐड करता है कि हान का दोस्त बोलता है हाँ मैं दोस्त तुम्हारा, वैसे वो लड़कियां वगैरह कहाँ पे, और वी बोलती है ओ वो लड़की तो उसे लाइक करता है ना। डैन बोलता है नहीं नहीं लाइक नहीं करता मैं उसे। देन वी सेज मुझे पागल मत समझ, मुझे पता है यू आर एक्साइटेड फॉर ग्रैंड फिनाले। एंड डैन इज लाइक ग्रैंड फिनाले क्या चीज है वो। वेल दैट इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज डिस्टर्बिंग। डैन देखता है वीवी के सारे दोस्त नंगे हो चुके हैं, बस टॉवल में है और इस टाइम वो परेड करते करते आ रहे हैं, बोल रहे टाइम आ चुका है ग्रैंड फिनाले का। वो डैन को पुश कर रहे होते हैं और बोल रहा था सबसे पहले तू शुरू कर। डैन को समझ नहीं आ रहा कि क्या शुरू करूं। वो बोलते हैं जा किसी भी रूम में घुस जा, हर एक रूम के अंदर एक ट्रेजर है तेरे लिए। नाउ द थिंग इज ये लोग एक्चुअली में अनकॉन्शियस लोगों का करते हैं। ये लोग इन्फ्लुएंसर वालों पहले कुछ खिला देते हैं, वो लोग बेहोश हो जाते हैं, वो डिफरेंट रूम में रख देते हैं और फिर जाके उनका बलात्कार करते हैं। अभी डैन को ये सब लोग ये सब समझा रहे होते हैं एंड ब्रो इज कंप्लीटली शॉक्ड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो जो उसके दोस्त हैं माइकल एंटोनियो वगैरह वो तो मजे ले रहे हैं, बोल रहे हैं आज तो मैं उसको पेल लूंगा मैं उसको। एंड द मोमेंट डैन को सब कुछ समझ आता है, वो सीरियस हो जाता है। एक घुसड़ में वो माइकल उड़ा देता है और अगली किक में वो जोनाथन को उड़ा देता है। आखिरी बचा है गैंडा जिसको भी डैन एक मुक्के में सुला देता है। एंड वी शी इज लाइक भाई तू क्या कर रहा है ये सब, तुझे ट्रेजर खेलना नहीं पसंद। ये इनोसेंट हो कितनी गंदी हरकतें कर रही हैं। यार अभी डैनियल वीवी भी हाथ उठाने वाला होता है पर तभी उसके हाथ में एक कूना आके घुस जाता है। डैनियल पीछे देखता है और पीछे है एक एग्जीक्यूटिव वर्कर्स का ही, इसका नाम है टाइगॉन। तभी यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी आते हैं और बोलता है वो बंदा यहाँ पे इस कमरे में है वो एक्चुअली में वो डैनियल की बात कर रहे हैं, पता लगा डैनियल बहरूपिया है। जो टाइगॉन है बोलता चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा यहाँ पे। उसने भी कूना फेंक था वो डैनियल के हाथ में नहीं पर उसी घड़ी में घुस गया था। तो काइंड ऑफ स्टीव होंग प्रोटेक्टेड डैनियल। खैर अभी डैनियल का दिमाग खराब हो चुका है, वो कूना निकालता है और बोलता है बहुत हो चुका है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अब मैं वर्कर को 4 मेजर क्रू से रिजेक्ट करता हूं। डैनियल ने सेम बात 4th एफिडेविट डिस्ट्रॉय करते टाइम भी बोल ली थी। वैसे अभी डैनियल के सामने जो बंदा टाइगॉन वी वो कितना स्ट्रांग है हमें उसका थोड़ा ग्लिम्स देखने को मिलता है। हमें लगता है कि जब यहाँ पे आया था वो एक्चुअली में 2 लौंडे से भिड़ा था और वो था चक और जस्टिन। और ये लौंडा टाइगॉन भी इतना स्ट्रांग है कि इसने अपना वेपन भी यूज नहीं करा था, इसने अकेले ही दोनों को पेल दिया था। टाइगॉन भी ये तक बोलता है कि साउथ कोरिया इतना वीक है कि यहाँ पे अपना वेपन भी यूज नहीं करने वाला। इट्स नॉट वर्दी टू यूज माय वेपन हियर। हम वापस डैनियल और इसकी फाइट में आते हैं जो डैनियल को घूसा मारा होता है अभी, बट टू हिज सरप्राइज डैनियल ने भी इसके हाथ में कुछ हिट्स कर दिए होते हैं और फिर डैनियल इस पे कूद पड़ता है, बहुत सारे पंचेस थ्रो करता है जो टाइगॉन इजीली ब्लॉक कर पा रहा है एंड ही नोज डैनियल इस टाइम सिस्टम यूज कर रहा है। देखो डैनियल ने कुछ पंचेस थ्रो कर दिए, अब आ जाते हैं टाइगॉन वी की और वो डैनियल को कूटता है। वो जो कोई अटैक थ्रो करता है डैनियल कुछ भी ब्लॉक नहीं कर पाता। और टाइगॉन भी यही बोल रहा है कि तुझे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में एक घंटा कुछ नहीं पता। दूसरा डैनियल सोच रहा है कि यार ऐसा हो कैसे रहा है, जो मेरे को सिखाया सोफे ने मैं वही तो कर रहा हूँ फिर भी मैं कैसे पिट रहा हूँ। और इससे पहले डैनियल कुछ कर पाए टाइगॉन भी अपना वेपन यूज करता है और डैनियल को जकड़ लेता है और बोलता है द थिंग यू आर लैकिंग इज द राइट माइंडसेट। हम थोड़ी डैनियल और सोफिया की ट्रेनिंग पे आते हैं और डैनियल बोल रहा होता है मैंने वो हर एक मूव कॉपी कर लिया जो मेरे को सिखाया सोफिया ने और अब मैं किसी को भी हरा पाऊंगा पक्की बात। पर सोफिया बोलते हैं डैनियल तू हर एक मूव को कॉपी क्यों कर रहा है। डैनियल बोलता है इससे मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं किसी को भी हरा पाऊं। पर सोफिया बोलते हैं नहीं ऐसे तू हारेगा, ऐसे तू किसी को नहीं हरा पाएगा। फाइट्स आरंट वॉन विद जस्ट फाइटिंग मूव्स, देयर इज समथिंग अ लॉट मोर देन दैट जो तू टाइम के साथ साथ फिगर आउट कर लेगा। और एट दिस मोमेंट डैनियल फिगर आउट कर लेता है और वो चीज है गट्स। डैनियल उस लड़की को देखता है और समझ आ जाता है दैट ही नेवर हैड गट्स। और डैनियल अपनी बॉडी रोटेट करता है और जो टेगुन का वेपन है उसकी चेन से डैनियल का मुंह कटा जरूर है, ब्लड दिख रहा है हमें, बट स्टिल डैनियल इज एबल टू एस्केप हिम। डैनियल अभी बोल रहा होता है मैंने अपनी लाइफ कभी लाइन पे नहीं लगाई है इसलिए मैं कभी नहीं लड़ पाया प्रॉपर्ली। अभी डैनियल बहुत अच्छे फुटवर्क के साथ टेगुन पे क्लोज इन करता है और उसे पंच थ्रो करने वाला होता है पर तभी डैनियल बेहोश होकर गिर जाता है। वो बेहोश हुआ है बिकॉज जेक ने उसको दूसरी बॉडी में उठा दिया है। जेक को डैनियल यहाँ पे मिला था बंदा पड़ा हुआ और शाइलो ने साथ बांध के रखा हुआ यहाँ पे। जेक बोलता
बोलता है वेलकम टू वीआईपी रूम एंड एज यू कैन सी आसपास हर जगह ड्रग्स ही ड्रग्स हैं। यहाँ पे जेक डैनियल को बताता है कि ये लोग ऐसे ड्रग करते हैं, ये है इनका इलीगल धंधा। जेक बोलता है कि मैं इनकी ट्रिक ढूंढ रहा था इनके वीआईपी रूम में जाने के लिए और मुझे तब ये कमरा मिल गया और मेरे को समझ आ रहा है कि शैरोन तेरे को यहाँ पे रखा क्यों, तू वही सामने फोर्थ एपिसोड को खत्म कर देता फिर भी उसने तेरे को यहाँ पे क्यों रखा है। तो डैनियल आस्क जेक कि तूने कमरा ढूंढा कैसे, और जेक बोलता है जब मैं पहली बार वीआईपी रूम में आया था तब शैरोन ने मेरे पे अटैक करा था, तब दीवार में एक छेद हो गया था, पर जब मैं अगली बार आया तेरे को हराने तब उस दीवार पे कोई भी छेद नहीं था। और वो देखते ही जेक समझ गया कि यहाँ पे क्या मान रहा है। तुम लोग याद होगा अलेक्जेंड्रा खाते टाइम जेक ने देखा था कि वीवी का बाप उसके लिए यहाँ पे एक रोटेटिंग टेबल लेके आया है। एक्चुअली में यहाँ भी यही सिस्टम है। जेक काफी दम लगाता है और वो यहाँ के कमरे को रोटेट कर देता है। तो फोटो में देख पा रहे हो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या मान रहा है। और जब लिटिल डैनियल आया था उसे कमरे में एंटर करना था तो तुम लोग याद होगा शैरोन ने पहले उन्हें घड़ी में देखा था और फिर दरवाजा खोला था। तो जेक बोलता है शायद से कुछ टाइम बाद यहाँ पे खुद ही रोटेशन होती रहती है रूम्स की। इधर शैरोन ने देखा था कि रोटेशन हो गई, अब दरवाजा खोल देता हूँ। जेक ये बोलता है कि मैं तो सीनो ढूंढने आया था पर मुझे ये राज पता लग गया इनका। खैर अभी डैनियल जेक से पूछता है कि तूने मुझे क्यों उठा दिया, और यहाँ पे सिर्फ ये ड्रग्स की बात नहीं है, इसी सेम बिल्डिंग के अंदर होटल वीवी भी है जहाँ पे वो लोग बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं। डैन यहाँ पे जेक को सबको बताता है कि वो लोग पहले लोगों को ड्रग करते हैं और फिर उनका वही करते हैं। डैन बोलता है वी हैव टू सेव देम बट जेक सेज वी ना, मैं इससे में इन्वॉल्व नहीं हूँ भाई, मैं यहाँ पे बाउंसर हूँ जो अपने पास जॉब कर रहा है, ठीक है, मैं इधर अपने पर्सनल रीजन से हूँ, सीनो को ढूंढना हूँ मैं इधर, तो मुझे अपने काम में इन्वॉल्व मत कर प्लीज, मैं जा रहा हूँ बाय। जेके बोल के चला आता है बाहर, वो फिर जोहान के पास आता है और फिर इनकी शिफ्ट चेंज होती है। जोहान चला आता है अंदर और जेक बाहर ड्यूटी पे लग जाता है, पर उसके माइंड में इस टाइम डैनियल की बातें चल रही है। और दोस्तों कुछ बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि अंदर जाने का कितना लोग है, अंदर क्या हॉट लड़कियां हैं, और जेक के माइंड में वही सब चल रहा है कि अंदर क्या सब हो रहा है, घिनौना काम कर रहे हैं वो लोग होटल वीवी के अंदर। ये लोग जैसे फिर पूछते हैं देन जेक सेज मुझसे मत पूछो, मैं यहाँ का बाउंसर नहीं हूँ, आई एम द लीडर ऑफ बिग डील। देन जेक फोन करता है किसी को, और एक कौन है तुम्हें पता है, वो जेरी को फोन करेगा। जेक जेरी को थोड़ी सिचुएशन समझाता है कि ये सब चीज में फंस चुके हैं, और जेरी को लगता है वॉर होने वाले है, कितने बंदे लाऊं। जेक बोलता है ज्यादा नहीं बस 2 रिक्वायर्ड है मेरे को। अब यहाँ पे आने वाला है जेरी और साथ आ रहा है अपना लाइन मैन। लास्टली हम देखते हैं जेक को जो बोलता है मुझे माफ कर दो सीनू, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, पर मुझे पता है अगर इस टाइम तू मेरी जगह होता तू भी यही करता, तो इनोसेंट लोगों को बचाता। ये बंदा क्या चाहता है, कितने इंप्रेस करने वाला है मुझे ये साला अभी सीनू का आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है। ये साला सीनू को बचाने आया पर अभी सीनू से ऊपर उसकी आइडियोलॉजी को रख रहा है कि हमेशा लोगों की हेल्प करो। खैर इसके साथ क्लब आर्क खत्म होती है और हमारा सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है फॉर द नेक्स्ट आर्क जो होने वाली है थर्ड एफिलिएट वर्कर्स आर्क। 15-16 चैप्टर की है और इस आर्क के एंड में 2-3 चैप्टर पहले बात खत्म होने वाली होगी, एक जानवर उठेगा जो सबको पेलेगा। मेरे क्रैम्प पड़ गया बहुत गंदा। खैर एनीवेज मैं यही बोल रहा था कि संडे का इंतजार करना, तो हफ्ते में वीडियोस डालता रहता है, वो भी जरूर देखना उम्मीद। अगर तुम्हें मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस देखनी है ये रही वो, मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं गलती से सो गया था बैठे बैठे ही, मैं तो झटके में उठा, लाइक ओह क्या मैं कहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है। मैं नारुतो की नई मांग कवर करी है ये वीडियो।